अस्सलाम वालेकुम। आज स्कॉलर स्टॉक बॉल में हम आपके साथ वुमेन डे स्पेशल पर हाजिर हैं। मेरा नाम शहनीला जमील और आज का हमारा मौजू औरत से होगा रिलेटेड। अगर हम अपनी इस्लामी तारीख में भी देखें तो औरत का एक नुमाया किरदार देखने को मिलता है। अ, बहैसियत बहन, बेटी, माँ। अगर हम बहैसियत बहन देखें तो फातिमा बिनतुल खत्ताब का बड़ा एक अहम किस्सा है। हज़रत खुदैजा एज़ ए वाइफ उन्होंने बड़ा एक नुमाया किरदार अदा किया। हज़रत फातिमा और इस तरह हज़रत मरियम एज़ ए माँ और बेटी हमें एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स मिलती हैं हमारी इस्लामी तारीख में भी। और अगर हम आज अपनी 21वीं सदी की बात कर लें तो इसमें भी जहाँ दुनिया ने इतनी तरक्की की साइंस में, सोशल साइंसेस में, हर तरह की फील्ड में, वहाँ पे चाहे डीएनए की डिस्कवरी हो या इंसुलिन की डिस्कवरी हो, अगर दूर ना जाए तो पास में हम ब्लैक होल की डिस्कवरी देख लें या अभी हमने जो मार्स पर कदम रखा है, यहाँ पर भी औरतों ने काफी अच्छा और नुमाया किरदार अदा किया है। और अगर हम अपने पाकिस्तानी औरतों को देखें तो यू आर जस्ट अ गूगल सर्च अवे। आपको बड़े ही प्यारे-प्यारे नाम दिख जाएँगे इंटरनेट पर। उसमें कई बायोलॉजिस्ट भी हैं, फिज़िसिस्ट भी हैं, सोशल साइंटिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि औरतें कहीं भी पीछे नहीं हैं और होनी भी नहीं चाहिए कि ये दुनिया जहाँ अल्लाह ने भी कहा है कि मैंने इस दुनिया को बनाया ही इंसान के लिए है, ठीक है? ये हमारे लिए एक फ़ानी जगह है जहाँ पे हमें रहना है, अपना मकसद पूरा करना है। तो जब मकसद की बात आती है तो उसमें जिन्स एक बड़ी ही सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि मकसद हयात एक इंसान से जुड़ा है। तो चाहे वो फिर औरत हो या मर्द, हम सबको अपना मकसद पूरा करना है। तो औरतों के इस दिन पर जो कि गुज़र चुका है, हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन ये है कि आज हम इस पर एक स्पेशल सेशन कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने दावत दी है मैम फरजाना और मैम रज़िया को। हम पहले आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना तारुफ करवाएँ और फिर हम अपने सेशन के सवालात की तरफ बढ़ेंगे। ऑडियंस भी अपने हमसे सवाल कर सकती है, जो कि हम आखिर में उनके सवालों का जवाब देंगे। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैम फरजाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरजाना मुमताज़ आपके सामने हाजिर है। तारुफ में अगर मैं अपना सिर्फ जस्ट करियर के हिसाब से बताऊं तो आई एम एन एजुकेशनिस्ट, हैव बीन इन द एजुकेशन सिंस लास्ट हम कोई 20 ईयर्स से मैं तालीम के लिए, मैं ये नहीं कहती हमेशा कि मैं महकमा तालीम में हूँ, एजुकेशन में हूँ, तो तालीम के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया हुआ है। सून आफ्टर मास्टर शुरू कर दिया था काम, तो मुख्तलिफ इदारों में एज प्रिंसिपल काम किया है, अभी भी एज ए प्रिंसिपलशिप भी है, साथ मैंने एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी लॉन्च की हुई है एसिड के नाम से। तो करंटली उसके थ्रू हम पाकिस्तान के, हमारी जो टीम है रिनाउंड इसमें एजुकेशनिस्ट है, हम लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्कूल्स जो छोटे इलाकों में है, नॉट ओनली पंजाब और केपी के हम कवर कर रहे हैं, तो उसमें उनको वन ईयर का अपग्रेडेशन प्रोग्राम देते हैं, स्कूल अपग्रेडेशन प्रोग्राम। उसमें उनकी ट्रेनिंग करते हैं टीचर्स की, उनके करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उनको बताते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, तालीम को किस तरह से ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान में भी जितना बेहतर कर सके हम एक हेल्प कर रहे हैं। तो ये मेरा करंट सिलसिला है आजकल। इंट्रो में अगर कुछ और आप जानना चाहेंगे तो जरूर बाद में मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जी तीनों जी ही ग्रोन अप हैं, तो मेरी जर्नी के यहाँ तक पहुंचने में उनका रोल अभी आपसे डिस्कस होगा। जरूर। मैम रजिया, आप बताइए। हाँ बेटा, मेरा नाम रज़िया जमशेद है, मैं हाउस वाइफ हूँ और माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बेटियां 3 बेटे, और सारे जो ना हाई एजुकेशन में है। तो माँ का जो किरदार है बेटा, वो पहले जब इस दुनिया में हस्ती आई थी, अम्मा हवा आई थी, ठीक है, तो उनसे हम लेते हैं कि माँ को तो क्या क्या जो ना झेलना पड़ता है, तो किस तरह वो ना दुख भी सुख भी हर चीज के जो ना मसलम सह के तो आगे मुआशरे को बढ़ाती है। तो माँ की अपनी हस्ती कुछ नहीं होती, माँ की अपनी हस्ती जो होती है ना, उसकी जितनी ममता होती है ना, वो सारी उसकी औलाद के ऊपर ही होती है।
तो बिल्कुल। इसलिए माँ हर तरह की जद्दोजहद करती है, उनको माशरे का एक अच्छा इंसान बन जाए, उनकी जिंदगी आगे अच्छी हो, और यहीं से दुनिया शुरू होती है बेटा। एक अच्छा इंसान ही ऐसे आगे ही। अच्छे इंसान होता है। तो जहां से कोई माँ थोड़ी सी गफलत कर दे, कोई कुताही कर दे, तो वहां पे जो फिर वो बिगाड़ आ जाता है। तो ये बिल्कुल। नहीं कि माँ ही ऐसा करती है, कुछ हिस्सा माशरे से भी बच्चे ले लेते हैं। तो इस तरह फिर जो ना थोड़ी बहुत ही हो जाती कमी पेशी। बाकी हर सही। माँ की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जरा दुनिया में ना अच्छा इंसान अच्छा बने, आदमी पढ़ लिख बने के किसी और अच्छे मकाम बने। मुकाम हाँ, पर सबसे पहुंचे। पहली बिल्कुल। बात बेटा है कि बच्चों को इंसानियत सिखानी चाहिए, दर्द सिखाना बिल्कुल। चाहिए, मोहब्बत सिखानी चाहिए, एहसास बिल्कुल। सिखाना चाहिए, ईमान। ये चीजें जब बंदे के पास आ जाए ना, तो फिर किसी चीज से कोई मार नहीं पड़ती उसको। चले मैम रज़िया, आपने माँ की बात तो कर ही दी है, तो मैं आपसे ही अपना पहला सवाल करूंगी कि तरबियत में कहीं डिग्री भी आ जाती है और कहीं शऊर भी आ जाता है। तो इस हवाले से माँ एक पहली दरसगाह है बच्चे की। तो आपके नजदीक जो माँ का किरदार है तरबियत में भी और इंसान के कामयाब होने में भी, वो कहाँ तक है? क्या माँ को बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता होना चाहिए या एक डिग्री वाली तालीम याफ्ता? मैं मेरे नजदीक तो हर माँ ही तालीम याफ्ता है, तजुर्बा आपको तालीम शऊर भी देता है सब कुछ। तो नहीं आपके बेटा, नजदीक जो है वो माँ का नहीं, ज्यादा वो तालीम याफ्ता चीज या कम नहीं। तालीम याफ्ता होना नहीं नहीं, माँ चाहे लगता है? तलीम याफ्ता, नहीं नहीं बेटा, देखो, माँ चाहे तलीम याफ्ता हो, चाहे कम तलीम याफ्ता हो, ये चीज कोई मैटर नहीं रखती। ना डिग्रियों बिल्कुल। से कुछ हासिल होता है, वो तलीम एक जेवर है, दौलत है, बिल्कुल। वो ठीक है। मगर सबसे ज्यादा जो होता है ना कि माँ की तवज्जो बच्चे को मिले। माँ बिल्कुल। का जो मतलब इधर उधर जो हम लोगों को एज ऐसी होती है, उसमें हम मुआशरे की और चीजों को बहुत जगह देते हैं, अपनी औलाद को जो ना गौर करते हैं। वो वक्त जो ना बहुत नाजुक होता है, उस वक्त को जो ना सबसे ज्यादा तवज्जो बच्चों पे देनी चाहिए। सही। और अ, कम तलीम याफ्ता माँ भी जो है ना अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो बिल्कुल। कई पढ़ी लिखी माएँ हैं जो मतलब डिग्रियों वाली, वो भी अपने बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं कर सकती। बच्चे को सिर्फ तवज्जो चाहिए, उसको जो ना टाइम बिल्कुल। देना चाहिए बस। सही। मैम फरजाना, आपसे मैं इसी सवाल को ही पूछूंगी, लेकिन आपसे ये कि आप एक इंस्टीट्यूशन की हेड भी हैं, आप माओ से मिलती भी हैं, आप खुद भी एक माँ हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, कई पढ़ी लिखी माएँ भी आती होंगी, न्यू मदर्स कह लीजिए। तो मैं उसके ही हवाले से आपसे पूछूंगी, आपका तजुर्बा कहाँ, किस किस हद तक आप माँ का जो है ना वो आज के दौर में, हमारी जो न्यू मदर्स हैं या जो भी बच्चों की माएँ हैं, वो कहाँ किस हद तक इतनी अटेंटिव हैं बच्चों बच्चों के लिए अपने? जैसे मैम रजा ने भी कहा कि बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है, तो आपके नजदीक जो एक मदर का रोल है वो किस हद तक पूरा हो रहा है हमारी सोसाइटी में? थैंक यू शनीला। बहुत खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो आपने लिया है। मेरा ख्याल है कि ऐसी जगह, ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहाँ हम इस तरह की बात कर सके माँ के बारे में। वुमेन डे एक्सक्लूसिवली माँ के बारे में तो नहीं है, और एक औरत का बिल्कुल। रोल हर हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी बीवी बहन सब। लेकिन माँ से चूंकि शुरू होता है, बेसिक यूनिट ही माँ है। तो मैं आजकल के दौर के हिसाब से भी, और पहले मैं ये बताना चाहूंगी सबसे पहले कि बानो कुदसिया की एक बात, मैंने एक दफा उनसे मेरी मुलाकात भी रही, मेरे चूंकि फादर इन लॉ लिटरेचर में थे, तो उन्होंने एक दफा कहा कि औरत को ना अल्लाह ने अपना रूप देके भेजा, परवरिश का काम दिया। तो औरत जो मिस रजिया ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि इसमें पढ़ाई लिखाई एडेड ऑन बोनस है, एजुकेशन, वर्ल्डली एजुकेशन जो है, डिग्रीज ये एक बोनस है। अदरवाइज अल्लाह ने ये रोल अंदर फिट करके भेजा है वो परवरिश करने का। जैसे अल्लाह परवरिश करता है इंसानों की, देता चला जाता है, माफ करता चला जाता है, कुछ नहीं मांगता वापस, एहसान नहीं जताता, इसी तरह माँ का रोल यही है, ठीक है। और ये शुरू से है, अब तक है। इसमें माँ का तो इस हद तक हो जाता है कि जब पेट में ही बच्चा आता है ना, अभी अभी हमारी गोद में नहीं आता, पेट में, तो माँ का वहीं से इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है।
ٹھیک ہے, جیسے بچے کے اوپر ماں خوش رہے گی تو بچہ خوش رہتا ہے. ماں کے رول کی امپورٹنس کے لیے میں تھوڑا سا بیس دے رہی ہوں کہ ماں کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے, ہاؤ افیکٹو اور انفلوئنشل شی کین بی. تو اس کے لیے ضروری ہے سمجھنا کہ جب پیٹ کے اندر ہے نا تو ماں کو لوگ کہتے ہیں اسٹریس فری رہو, نیگیٹو تھنکنگ نہ رکھو, خوش رہا کرو, یہ کیونکہ بچہ بھی ایسے ہی ہوگا. اچھا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے چونکہ وہ ماں کا رول, ماں سے اٹیچ ہوتا ہے, ماں اسی لیے پہلی درسگاہ کہی گئی, فرسٹ ایور اسکول, فرسٹ ایور ٹریننگ سینٹر ماں کی گود ہوتی ہے, کیونکہ جب اس گود میں آتا ہے نا تو ماں کو ہی وہ محسوس کرتا ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سینسیشنز کام کرتی ہیں, ایموشنز نہیں. اس وقت اس کے ایموشنز نہیں ہوتے, سینسیشنز, یعنی 5 سینسز کے تھرو وہ ٹچ کر لیتا ہے, دیکھ لیتا ہے, فیل کرتا ہے, ٹیسٹ کرتا ہے. اب وہ جب پتہ کیا, جیسے اس کی مثال یہ ہوتی ہے, جیسے گود میں آتا ہے, فرض کیا کوئی شاؤٹنگ کی آواز آ رہی, چیخو پکار کی, تو اس کو نہیں پتا اس کے جواب میں کیا کرنا ہے, وہ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر شاؤٹ کے جواب میں میری ماں کا چہرے پہ غصہ ہے, خوشی ہے, جو ماں کے ہوں گے نا رسپانسز, تو وہ اپنی رسپانس تک ماں سے لیتا ہے. ماں کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے. تو اگر ماں اس کو, بچے کو توجہ جیسے انہوں نے کہا دے گی, پہلے 3 دن کے اندر اندر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ لمس اور سب کچھ پہچان جاتا ہے, کون خوشی سے مجھ سے بول رہا ہے, کون غصے سے بول رہا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کا رول ہی نہیں ہے, ایک ماں کے اندر ایک ماں کی چھٹیاں نہیں, ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ کے بارے میں بتاؤں, اس میں نا تربیت ضروری ہے تعلیم سے زیادہ. اگر ایک ماں جو لڑکی بن رہی ہے اس کی تربیت اپنی اچھی ہوئی ہے اور وہ خوش بالکل. مزاج ہے, پازیٹیو تھنکر ہے, وہ زندگی کو ہمیشہ پازیٹیو وے سے لیتی ہے, اور وہی بات کہ سب کو مل جل کے رکھنا چاہتی ہے, اپنے شوہر کو, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, اور یہ کہ اس کا اسلام کے ساتھ بھی اتنا ہی, اپنے دین کے ساتھ, اپنے اللہ کے ساتھ کتنا بانڈ مضبوط ہے, یہ ساری چیزیں وہ بچے میں یہ اسی انکلکیٹ میں ہی کرے آ گی. جاتا ہے نا کہ ایک انسان مکمل, تو ہم تو پوری زندگی ہی کوشش کرتے ہیں ایک مکمل انسان بننے کی. ہر کوئی بن نہیں سکتا لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے. جی تو اعصاب پر ایک اچھا قابو ہونا چاہیے, کردار میں مضبوطی ہونی چاہیے. تو ایک یہ اسی چیز سے ہے کہ جب آپ ایک ذمہ داری آپ پر آئے بحیثیت ماں یا بحیثیت باپ, تو آپ میں اتنی مضبوطی کردار یا اعصاب آپ کے اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ ہاں آپ جی, اس اتنی اہم ذمہ داری کو نبھا سکیں. ایگزیکٹلی. تو اس سے شہریلا, پہلے پھر ماں اس میں کو ہم ایجوکیشن, نے کر لیا, ابھی ہم نے ڈسکس. ایکسکیوز می, اس میں ایجوکیشن کو میں جی جی ضرور لاؤں گی, اس کو میں بالکل نگیٹ نہیں کرنا چاہ رہی کہ ایجوکیشن کا رول بالکل ہی بالکل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آنیسٹلی تربیت اور بچے کی اچھی وہ سب کر دی گئی ہو, اور وہ اچھی ماں بن سکتی ہے, بہت اچھی ماں بن سکتی ہے ساری. لیکن اگر ایڈیڈ آن اس کے پاس ورڈلی نالج بھی ہے تو اپنے بچے کو اور زیادہ دنیا کے لیے تیار کر سکتی ہے, اپنے بچے کو سپرسٹیشن سے نکال سکتی ہے, بالکل. یا دنیا میں وہ شیلڈ کیسے بنتے ہیں اس کو. اچھا, اس میں یہ بھی اسینشیل نہیں ہے کہ ساری ایجوکیٹڈ مدرس کین بی گڈ مدرس. واقعی میں شی از رائٹ کہ بہت ساری ایسی مدرس ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں لیکن چونکہ ٹائم نہیں دے پاتی, تو اس لیے ان کے بچوں کی اچھی گروتھ یا گرومنگ نہیں ہوتی. تو ایجوکیٹڈ ہونا ایک ایڈیڈ آن بونس ضرور ہے, لیکن اس ماں کو یہ ضرور چاہیے کہ ہر ورکنگ لیڈی کو, انکلوڈنگ می مائی سیلف, اور آپ نے پوچھا تھا جو مائیں آتی ہیں, مائیں اس وقت بہت کانشیس ہیں. جو جتنی ماؤں سے میں ملتی ہوں, آپ یقین کریں زیادہ تر ماؤں نے اس دور میں جاب چھوڑ دی, میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. ڈی پی ایس کی 17 گریڈ کی جاب میں نے 5 سال کے لیے چھوڑ دی تھی, حالانکہ واپسی مجھ سے پرابلم تھا میرے لیے, لیکن ماں کی توجہ بچے کو ہر حال میں چاہیے. تو ایجوکیٹڈ مدر زیادہ بینیفیشل ہو سکتی ہے, لیکن اگر توجہ دے, اگر وہ ایجوکیشن صرف کریئر کے لیے رکھے گی اور بچے کو اپنا میٹس پہ چھوڑ کے یا گرینیز پہ چھوڑ کے, پھر اس کی ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. جی تو اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف بڑھیں گے. سوسائٹی سے ریلیٹڈ دیکھیں, ہماری تربیت نا اس میں کئی حصے ہیں. کچھ گھر سے تربیت ہوتی ہے, کچھ معاشرہ آپ کی تربیت کرتا ہے, کچھ ادارے آپ کی تربیت کرتے ہیں. تو ایک بچہ جب نکلتا ہے گھر سے باہر, ایک پہلا قدم رکھتا ہے, تو اس کو کئی جگہ سے دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس میں سب سے پہلے میم رضیہ آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کے نزدیک جو ٹھیک ہے گھر میں ہماری جو ماں ہے یا گھر کی ہماری طبیعت بہت اچھی ہے, لیکن معاشرہ ہمارا تربیت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا,
کیونکہ اگر ہم اپنی عورتوں یا لڑکیوں کے بچیوں کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارا معاشرہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. ہمارے ہی معاشرے میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ بھائی عورت ہی عورت کی دشمن ہے, یا زیادہ نہ پڑھائیں دماغ خراب ہو جائے گا. تو آپ نے ایک دور دیکھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کئی اسٹیجز سے گزر کے آئی ہیں, بیٹی کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے آپ اپنا رول پلے کر رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تنگ نظر ہے, یا ہمارا معاشرہ اپنی تربیت کر رہا ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یا ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے؟ نہیں بیٹا, یہ تو صرف ایک حسد ہے جو ایک عورت دوسری سے کرتی ہے کسی بھی روپ میں. یہ نہیں کہ وہ کسی وجہ سے بھی کسی کو اگر اللہ اچھا دے رہا ہے نا, دیکھو ہمیں کہا کہ اگر اللہ دیتا ہے نا تو بیٹا شکر ادا کرو, اگر اللہ نہیں دیتا تو صبر کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں سب بالکل سے زیادہ خرابی یہ ہے کہ عورتوں کے اندر حسد بہت ہے. اس حسد کی وجہ سے جو نا ایک دوسرے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی جو نا اذیتیں پیدا کر دیتی ہیں, جس میں وہ عورتیں بیچاری ہیں جو نا پھنس جاتی ہیں, مجبور ہوتی ہیں, اور ایک دوسرے کو تکلیف دینے والی عورت ہی ہے. یہ سب کچھ جو نا ایک حسد کی تو آگ مطلب ہوتی ہے آپ جو کہتے بندہ کسی ہیں کو کہ روک نہیں بالکل سکتا صحیح نا. بات ہے کہ عورت ہی عورت کی دینے دشمن والا ہے. اللہ ہے. صحیح. اللہ نے ہر کسی کے لیے نا, دیکھو کچھ انسان کی محنت کا ملتا ہے. دیکھو نا بالکل. جتنی محنت کرنی ہے اتنا پھل پانا ہے. اس میں بھی بندے کو ہوں. غور کرنی چاہیے کہ اگر اس کو کچھ ملا ہے تو اس نے محنت کی ہے, اس نے اپنا کچھ ٹائم ادھر لگایا ہے, اس لیے ملا ہے. ہوں. کچھ ہوتے ہیں وہ جو نا اندر سے برداشت کر جاتے ہیں تو وہ ظاہر نہیں کرتے, وہ تھوڑی سی اپنی وہ نا باہر چمک دمک دکھاتے ہیں. حسد کرنے والے جو نا اس چیز کو دیکھ کے تو اس کے لیے جو نا مشکلیں پیدا کرتے کہ یہ پتہ نہیں کیوں اس کو ایسے مل گیا, ایسے نہیں. یہ بیٹا سب کچھ غلط ہے, ہر چیز محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا, محنت کرنی پڑتی ہے. تو میم جو رضیہ, بندہ آپ کے مطابق آپ نے ایک میرے خیال میں 40 ایئرس کہہ لیجئے یا 35 ایئرس ایک سینسز کے, مطلب جس میں آپ عقل سمجھ رکھتے ہیں, تو اس میں آپ نے کوئی بہتری دیکھی معاشرے میں اس حوالے سے کہ آج کی عورت ذرا زیادہ اچھی ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں, یا کہہ لیجئے کہ تھوڑی زیادہ مثبت سوچ رکھتی ہیں ایک دوسرے کے لیے, یا آپ ابھی بھی سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی عورتوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا زیادہ مثبت ہو جائے؟ نہیں, وہ چیز کوئی نہیں ہے کہ جس طرح کی پہلے کی عورتیں جو تھی نا وہ ہمبل مزاج اور ایک سمجھداری سے کام لیتی ہیں, برداشت کر لیتی ہیں. تو آج کی جو بچیاں نا وہ چیز ان کے اندر برداشت بھی بہت کم ہے, اور وہ ہوں. چیز جو کہتے ہیں کہ فوراً مل جائے اس طرح کا صحیح. وہ کرتی ہیں, مگر وہ اس طرح کچھ بھی نہیں ملتا. یہ سب تو ان آپ کی کے ایک نزدیک خام خیالی ہے. بہتری نہیں ہوئی, مطلب کوئی بہتری نہیں ہوئی یہ صرف مزاج میں؟ نہیں, یہ صرف خام خیالی ہے اور جلد بازی ہے, حاصل بالکل. کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ خود اس چیز میں جو نا ویسے ہی جو نا خود پریشان ہو جاتی ہے. ایسا کچھ بھی صحیح. نہیں ہے بیٹا, کوئی کہتے ہیں نا کہ ایسی چیز کچھ بھی نہیں زمانے میں. صحیح. بس چلے وہ میم دیکھا فرزانہ دیکھی آپ سے ایک بھی دوسرے کو جو نا دیکھا صحیح. دیکھی, میم کیونکہ فرزانہ آج کل چیز نا ایک منٹ آپ سے بھی میرا آج یہی چیز شو سوال ہے. ہو گئی ہے. ایک بالکل منٹ بالکل. بیٹا, آج چیز نا شو ہو گئی ہے, شو آف زیادہ ہو گئی ہے. اس شو ہوں. آف نے جو نا وہ بھی نقصان دے رہے. بالکل. پہلے دنیا میں یہ چیز نہیں تھی, تو صحیح بجائے صحیح. سدھرنے کے معاشرہ نہیں خراب ہو رہا ہے. خراب ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے, اب ہم میم فرزانہ سے اس پہ لیں گے. انہوں نے پڑھا, ایک پہلے جو سوچ تھی آپ نے اس کو ٹیکل کیا ہوگا اوبیسلی جب آپ ایک زمانہ شاگردی میں تھی, اور اس کے بعد اب جی. آپ ہیڈ ہیں. تو آپ کے نزدیک معاشرے میں بہتری آئی اس ٹاپک کو لے کے کہ بھائی زیادہ مت پڑھاؤ دماغ خراب ہو جاتے ہیں, یا عورت ہی عورت کی دشمن ہے, اس حوالے سے ہم میں کوئی بہتری آئی, یا ابھی بھی ہم وہیں 20 سال پہلے ہی کھڑے ہیں, یا ہم اور بدتر ہو گئے ہیں؟ مجھے جو میں نے فیلڈ میں دیکھا, بیکاز میں نے دونوں اسکول آف تھاٹ میں کام کیا. جو ہماری لیڈ کلاس ہے دی سٹی اسکول, اسی طرح بیکن ہاؤس میں بھی میں نے ٹریننگس دی, اور ایک جو مڈل کلاس کا ہے جیسے کپس ہو گیا, ٹھیک ہے, ڈی پی ایس یہ اپر مڈل کلاس ہے. تو دی نیشنل اسکول ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. میں نے سب جگہوں پہ دیکھا ہے, تو میرے حساب سے چینج ہے. مے بی وہ اتنا فیل ہے. نہیں ہو رہا, عورت کی دشمن شروع سے رہی,
शी इज वेरी राइट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। औरतें या ही तो जेलस होती हैं ना, और मर्द बेचारा तो कुछ नहीं करता। अगर सास बहू में लड़ाई होती है, वो आपस में लड़ती रहती हैं उस बच्चे पे, वो कुछ नहीं कह रहा होता। तो लेकिन अब चेंज, अब की सासें पहले से बहुत अच्छी। मैं अब अभी सास नहीं बनी, लेकिन देखें माशाल्लाह ये रजिया है ना, ये सास है, और मैं इनके बिहाफ पे बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छी सास है माशाल्लाह। इन्होंने ऐसे समो लिया हुआ अपनी बहू को अपने अंदर। तो इसका मतलब है कि चेंज, पहले माशाल्लाह। दौर में सासें ज्यादा नुक्ताचीनी करती थी, ज्यादा मसाइल क्रिएट करती थी, पढ़ी लिखी लड़की को बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन अब की सास खुले दिल की आप देख रही हैं। इसी तरह जैसे मैंने देखा लोगों में, अब लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उनको लगता है कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल। से उनमें स्टेमिना बिल्डअप होगा, पेशेंस आएगा, उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ना ब्रॉड होगा, खुला जहन होगा, थोड़ा सा वसीउ नजर हो जाएंगे। ये लफ्ज मैंने बड़ा सोच के बोला कि थोड़ा सा ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीजों को देखेंगे, और खवातीन की भी ना नजर छोटे से बड़े तक पैमाने तक जाएगी। स्पेसिफिक छोटी छोटी ऐसे ही बातों है। पे नहीं रहेंगी, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। औरत एक घर में बहू बन के जाती है, छोटी छोटी बातों पे उसका फोकस नहीं रहेगा। जब वो पढ़ती है, पूरी बिल्कुल दुनिया उसके सामने है, ग्लोबल नॉलेज आता है, तो वो फिर बड़ी सोच रखती है। उसके अंदर ऐसे ही है, समा क्योंकि जाने की देखिए क्वालिटी है। हम भी अगर हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली बात करें, जब हम क्या है, एक प्रोडक्ट ही होते हैं ना। मैं बहैसियत हाँ, एक मुआशरे की प्रोडक्ट हूँ या एक घर की प्रोडक्ट हूँ। तो अगर आप उसमें जितना, वो कहते हैं, जितना शक्कर डालो उतना गुड़ मीठा। डाले उतना तो मीठा होता है। ठीक है, तो उसमें भी यही होता है ना कि आप अगर अपने बच्चे को, अपनी प्रोडक्ट को, उसको इतना एक्सपोजर दे दें, उसको एक सोच दे दें, ठीक है, उसको हम्म, सलाहियत दे दें कि उसको कैसे सरवाइव करना है जिंदगी में। हम्म, हम्म, और हमारे मुआशरे में एक कॉमन पर्सपेक्टिव ये है कि हम बच्चियों को एक बस घर की हद तक देखते हैं, मतलब एक हम्म, मैरिज प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। वेरी राइट, बस वेरी राइट। ठीक है, एक मैरिज प्रोडक्ट, तो हमारा वो जो सोच है ना, वो भी वहीं तक रह जाती है। और फिर फिर लड़के वालों मैं को ये क्या कहती पसंद हूँ, आएगा? हाँ जी, तालीम भी एग्जैक्टली हासिल exactly। करते और हैं फिर ना, मैं ये तो कहती हूँ, इसलिए वो कि अच्छा रिश्ता आए। हमारी वो मैरिज प्रोडक्ट भी सिर्फ उस रिश्ते तक महदूद है। माँ के हम्म, वो कह लीजिए एक नस्ल बिल्डअप की तरफ सोच नहीं होती। बस वो पसंद आ जाए और शादी हो जाए, उसके बाद वो हाँ फिर जी। बच्ची ना एक अच्छी बीवी बन पाती है, ना माँ बन पाती है, और देखें, जिस औरत बाकी का उसने जो अपना पहले जिंदगी में देखा होता है वो नहीं अपना होता। जहन वसी नहीं है, जो औरत कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकती, क्या चीज मैं अच्छी दे रही हूँ क्या। अगेन मैं कहूंगी कि तालीम याफ्ता का फायदा है उस तालीम याफ्ता माँ का जो वक्त भी देती है। ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए बच्चा सीखता ही माँ की गोद से है ना। मैं एक मिसाल के तौर पे कहती हूँ, अगर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, लेकिन मैं अपने घर में, मैं जब नाश्ता बना रही होती थी, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैंने भी जाना होता था साथ साथ, क्विकली सुबह उठ के शॉवर लेके नाश्ता बनाते हुए बच्चे पास खड़े होते थे, जिस जिसका बनता है तीनों को देती जाती, और साथ में नाते पढ़ रही होती थी दुरूद पाक, क्योंकि सुबह 5 बजे की बात। तो मेरे बच्चों में एक दिन मुझे पता चला कि एक बच्चे ऐसे ही छोटे है। वाले ने, यंगेस्ट वन ने ना एक कंपटीशन में हिस्सा लिया नात में, मुझे नहीं पता था। और जब उसने विन किया, उसकी प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि ये, हमने पूछा आप 6 1 में था वो, कि ये नात आपने कहाँ से सीखी, बहुत खूबसूरत नात है। तो उसने कहा रोज मैं सुनता हूँ, मुझे सीखनी नहीं पड़ी, मामा पढ़ रही होती हैं नाश्ता बनाते हुए, मुझे आ गई। ऐसे ही है। तो उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। तो माँ अगर टाइम दे बिल्कुल। रही है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन वक्त देना बहुत जरूरी है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत छोटी बच्चियां या बच्चे 5 4 साल के, जिनको नमाज नहीं आती, लेकिन वो साथ साथ एक्ट करते हैं। सीखते तो माँ याद आ से ही है जाए, ना। मिमिक आपने करते एक हैं क्वेश्चन आपको। किया था देखिए, कि सबसे बड़ी इसकी एग्जाम्पल ये होती जी, है माँ की, आपका कि क्वेश्चन एक अगर बड़ा हम इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था जो हम शनीला, सीखते हैं। दैट अगर अगर जी जी। आपको मुआशरे का, आपने कहा था मुआशरे में सुधार है कि नहीं, मुआशरे को देख के बच्चे बिगड़ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल। अच्छा, होता ये हमारी फिक्र है, एप्रीहेंशन हैं, ऐसा हो सकता है जी बच्चे बाहर निकलेंगे खराब हो जाएंगे। आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं ये समझती हूँ कि मुआशरे से ज्यादा माँ की गोद की अहमियत है। अगर मैंने अपने, मेरे तीनों बच्चों को मैंने माशाल्लाह तालीम, जैसे मैंने कहा था कि मैंने जॉब छोड़े रखी 5 years तक, जब तीनों बच्चे स्कूल गोइंग हुए, मैं फिर दोबारा शुरू हुई उनके साथ। तो अगर आपने उनकी बेस अच्छी बना दी है,
ان کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی, مذہب کی اچھا اور برے کا فرق ڈال دیا, سچائی کے فائدے ڈال دیے, زندگی کا مقصد کیا ہے اور انہیں کیا بننا ہے اور ان کے سٹینڈ پوائنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک دفعہ سکھا دیا نا, تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے اگر آپ واقعی کامیاب ہو چکی ہیں انشاءاللہ, تو بچہ نہیں بگڑے گا. بچہ باہر سے جو سیکھے, اور پھر یہ ماں کا رول ختم نہیں ہوا کہ گود میں سکھا دیا. جب تک ماں زندہ اس کا رول ہے نا, اگر باہر سے کچھ دیکھ کے آتا ہے بچہ جو کچھ غلط ہے, تو وہ ماں سے شیئر کرتا ہے. شیئرنگ از کیئرنگ, وی آلویز سے. تو ہر بالکل ماں کو چاہیے کہ وہ دوست بنی رہے بچوں کی, بیٹیوں کی, بیٹوں کی. ہر چیز جب شام میں چائے کے کپ پہ شیئر ہوتی ہے, تو ساتھ ساتھ ماں پھر ان کو رستے دکھاتی جاتی ہے. ماں کا بالکل رول مرنے تک ختم نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سی ڈھال بچوں کو دے دی, اور اس سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں بچے. بالکل. ٹھیک ہے نا, تو بالکل جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں اس سے بلکہ اتفاق بھی کروں گی, اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے. میری مدر جو ہے وہ بھی کافی پڑھی لکھی نہیں تھی, مطلب اپنے دور کی بڈل. لیکن یہ ہے کہ لیکن ماں کے لیے اپ ٹو ڈیٹ رہنا, مطلب ہاں, فیشن سینس میں نہیں چلے آپ, وہ بھی کریں, لیکن ہر سینس میں ذہنی نو پرابلم ایٹ ذہنی آل. صلاحیت. مطلب میری ہاں مدر انگلش, ہم آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, جتنا بھی سلیبس تھا ہمارا انگلش میڈیم تھا. تو یہ ہے کہ مما کو انگلش میں تھوڑا ایشو تھا, تو مما کیا کرتی تھی, اسکول جاتی تھی, ٹرانسلیشن لکھوا کے لاتی تھی, پہلے خود پڑھتی تھی پھر ہمیں پڑھاتی تھی. تھمس اپ فار تو ہر, انہوں نے, ویری گڈ. ہم کہتے ہیں کہ مما کہتی ہیں, بلکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ماسٹرز یا بی ایس نہیں کیے, مما نے ہمارے ساتھ کیے ہیں. جی, کیوں؟ مائیں پڑھتی ہیں, کل ساتھ ہی ساتھ کل ہی پڑھتی بیٹھے ہیں. میں ان کو ابھی جو ریسرچ کرنی ہے میں ان کو کل ان کو سمجھا رہی تھی, اینڈ شی واز پکنگ می اپ, مطلب وہ سمجھ رہی تھی اچھا تم یوں کرو گی. تو ان میں ابھی بھی اتنی ایک جستجو ہے اچھا, یا پڑھنے کی یہ خواہش رہی اتنی ہے. پیاری بات ہے, اتنی مزے کی بات ہے شنیلا, کہ جو ماں ہے نا, ماں چاہے کتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے, ماں کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے, وہ سکھاتی ہے بچے کو, لیکن سیکھتی بھی بالکل ہے. اب میرے بچے اس بالکل. دور میں, تو میں یہ اپنے جو دور ایک کی, ہے نا ہاں جی, خواہش, ہاں مطلب ماؤں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بڑوں میں ایک بڑا فیکٹر پایا جاتا ہے کہ بس اب تو ہم نے پڑھ لیا, یا بس جتنا سیکھنا تھا سیکھ لیا. میرے خیال میں نہیں روکنا چاہیے. بحیثیت ماں یا بھائی بہن, آپ کے آس پاس جتنا بھی ہے, جو بھی ہے, آپ سب سے سیکھ سکتے ہیں, چاہے چھوٹا ہے چاہے جی بڑا ہے. بالکل سیکھ تو سکتے ہیں. ماؤں میں ایون اسپیشلی یہ کل بڑا کل بڑا رات ہی فیکٹر ہونا چاہیے. شنیلا, یہ اس کی چونکہ ماں ایک رول ماڈل ہوتی ہے نا, جو ماں نے کرنا ہے بچے نے, تو اپنی مثال میں اس لیے دوں گی. ویسے میں جو باتیں کہہ رہی ہوں, لاہور میں ایک بہت بڑا گروپ ہے ہمارا, جس میں ہم ساری ایجوکیشنسٹ مدرز ہیں, اور ہم اپنے بچوں کے لیے ڈسکشنز بھی کرتے ہیں, ہم چٹ چیٹ بھی کپ آف کافی پہ. تو میں آپ کو بتاؤں, میری بیٹی آرکیٹیکچر ماشاء اللہ کر رہی ہے, وہ مجھے, یا میرا بیٹا MBBS کر رہا ہے, تو مجھے بہت ساری چیزیں نہیں پتا, اور وہ مجھے کریکٹ کرتے ہیں. میں ان کو کہتی ہوں مجھے بتا بالکل دیں. اب کل ہم گپ شپ لگاتے ہوئے میں نے کیلوین کلین کہہ دیا کہ مجھے وہ چاہیے ذرا لا, تو میرے بیٹے نے مسکرا کے, کہ ماں کو فیل بھی نہ ہو, تو مسکراتا رہا, اور تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اچھا کون سا والا لینا ہے کیلوین کلائن. تو اس نے مجھے بتا دیا کہ وہ, میں سیکھتی ہوں. بالکل میں نے کہا بیٹا مجھے ڈائریکٹ بھی بتا سکتے تھے, اٹس اوکے. تو ایسی بات نہیں کہ ہم ایگزیکٹلی. لوگ اگر کوالیفائڈ ہیں, بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. مرنے تک ہم سیکھتے رہتے ہیں, اور جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں بالکل وی آر ڈن, وی آر لرنڈ ایوری تھنگ, اسی دن سے تو ہمارا ڈیٹیوریشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے, وی اسٹارٹ بالکل. گیٹنگ ڈاؤن فال. اچھا میم رضیہ, میں آپ سے اب سوال کروں گی. آپ ہاؤس وائف ہیں, لیکن آپ کے ماشاء اللہ بچے, آپ نے جیسے کہا, سبھی پڑھ لکھ گئے ہیں, اور اللہ مطلب آئی ہوپ کہ سبھی اپنی اپنی فیلڈ میں کافی اچھا پرفارم کر رہے ہوں. میں آپ سے پوچھوں گی, آپ جب بحیثیت بیٹی یا بحیثیت بہن, آپ نے کوئی چیلنجز زندگی میں دیکھے ہو, یا اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے آپ نے کچھ ایکسٹرا کوشش کی ہو, کہیں سے کوئی ایسے لوگ ہوں جو کہہ رہے ہوں کہ کیا ضرورت ہے, بٹ آپ نے کہا نہیں میرے بچوں کو میں نے پڑھانا ہے, تو آپ نے تجربے کو آپ شیئر کریں. نہیں ایسا تو کچھ نہیں. میرے مثلا والدین پڑھے لکھے تھے, پڑھا لکھا گھرانہ ہے میرا, آگے بھی جو سسرال والے وہاں پہ بھی یہ کوئی نہیں تھا. ہاں یہ بات میں آپ کو کہتی ہوں, مڈل تک میں نے بچوں کو خود پڑھایا, میں نے کسی پہ بھروسہ نہیں کیا ہے. بے شک وہ ٹیوشن وغیرہ ماشاء اللہ. ٹیچر کسی پہ نہیں, ان کو جو میں نے نا خود جو نا توجہ دی ہے. جب یہاں تک میرے بچے کامیاب ہو گئے, اس کے بعد پھر میں نے ان کی فکر ہی نہیں کی, مجھے پرواہ ہی نہیں تھی.
वो खुद ही माशाल्लाह इतना आगे से आगे पढ़ते रहे, कभी उन्होंने ला के मुझे, बस मैंने उनके जो है ना वो मुस्लिम में नंबर देखे हैं, और माशाल्लाह हर जगह पे जो है ना बच्चे जो है ना फर्स्ट सेकंड, बस इससे अगली पोजीशन उनकी नहीं होती थी। तो मेरा भी यही कहना है कि देखो कि जब वो मैंने वो जो मैथ पढ़ा था ना, मेरे दौर का मैथ कोई और था, ये आगे आके ना मैथ ऐसे बदल ही गया। यकीन करो मैंने उस मैथ को जो ना खुद समझा, खुद समझ के फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो फिर बच्चों की समझ यही में बात आया। जितना अपनी माँ उनको तवज्जो दे सकती है ना, इतनी बाप भी नहीं दे सकता है। बाप ठीक है सपोर्ट कर सकता है, हर सहूलत उनको मुयस्सर कर सकता है, मगर जितना माँ उनके करीब होती है ना अपने बच्चों को, देखो माँ को पता होता है कि किस नेचर का बच्चा है। कुछ बच्चे परवाह करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मगर माँ समझती है, माँ उनको वक़्त देती है। जब यहाँ तक अपने बच्चों को चला लिया, फिर उसके आगे तो मुझे कोई नहीं। अब देखो माशाल्लाह को पीएचडी करा, को कुछ कार्य अपने अपने लगे हुए, और यहाँ तक है कि मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या क्या कार्य, सिर्फ वो बताते हैं। अम्मी मैं ये, बहन भाई आपस में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो वर्ल्ड में अपना नाम पैदा कर रहे हैं बेटा। तो बेसिक जो उनकी माशाल्लाह। जरूरत थी ना, वो थी कि जो मैंने उनको तवज्जो दे दी थी। और हम बड़ा कामयाबी को कर रहे होते हैं लफ्जों में बयान। मेरे ख्याल में ये जो मुस्कुराहट होती है ना, एक बहैसियत माँ कह लें, ये जो भी इनके चेहरे पे भी थी कि मेरे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, हाँ और यही जो हाँ, मुतमईन जो है ये अंदर से, नहीं मेरे ख्याल में यही एक इंसान बच्चे, की कामयाबी है। और नहीं अगर अचीवमेंट बहैसियत यही है, अगर औरत देखें अचीवमेंट तो यही। यही कामयाबी है कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपने इतने अच्छे से निभा ली कि आप आराम से खुश होके नहीं कह रही मुझे हैं कि अब कोई टेंशन ही नहीं बेटा, मुझे फिक्र ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह अच्छी अच्छी ओहदों पे बैठे हुए हैं, किसी चीज की दुनिया की कोई कमी नहीं है। मगर बिल्कुल। मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मैं किसी बच्चे को यहाँ से रोकूं कि बेटा ये नहीं सही वो नहीं सही, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे माशाल्लाह 6 के 6 जो है ना, हर लिहाज से जो है ना बिल्कुल ठीक है, कोई मसला ही नहीं चले है। मैम रजिया, आपने सिर्फ कहा ना कि कोई बेहतरी नहीं हुई हमारी आज के जो लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बन जाता है, पानी तो में फर्द दरिया फर्द की बनते भी हैं। एक बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। आपने इतनी अच्छी कर ली है, तो मेरे ख्याल में हमें उम्मीद रखनी चाहिए। जो नहीं 6 बच्चे मैं इन्होंने तो तरबियत दी है, ये माशरे को बेहतर बनाएंगे। वही 6 घर, 6 फैमिलीज बेहतर हमें बनेगी, ऐसी ही इसी तरह माओ की और बेहतर जरूरत है। होता जाएगा। एक औरत पूरे खानदान को जो ना परवान चढ़ाती है, और ये 6 के 6 खानदान बिल्कुल। जो ना इनके बनने हैं, जी, तो इसी मुआशरे को तरह अच्छा, और तो माओ ने सिर्फ भी किया रोल, तो वो तो पहले माँ को से करना बेहतर चाहिए, हुआ। बाकी वही ना, कमी पेशी, तो उम्मीद पूरी कमी उम्मीद रहना पेशियां चाहिए होती मेरे है। ख्याल में। नहीं नहीं, बिल्कुल। कमी पेशियां होती है चले जिंदगी में कई चीजों की, मगर उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सबसे ज्यादा परवाह अपने बच्चों की करनी चाहिए, वक्त की बिल्कुल जी। करनी चाहिए, उसकी कदर चले करनी मैम चाहिए। फरजाना, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी अगेन। हमारी जो हाउस वाइफ है उन्होंने भी काफी अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर लिया। बहुत शुक्रिया मैम रजिया आपका। आप मैम फरजाना, मैं आपसे पूछूंगी, आपका इस मामले में क्या आप कहती हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो जेंडर बायसनेस पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं या कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? जेंडर बायसनेस और कहीं हद तक जो हमारी बच्चियों का एक किरदार बनाना, मतलब उनको किरदारी मजबूती कह लीजिए उनको देना, कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारे इंस्टीट्यूशन किस हद तक रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं उसमें ये भी कहूंगी कि चाहे गवर्नमेंट या इलीट या मिडिल अपर मिडिल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं, या बस वो वही है कि बॉयज और गर्ल्स वाली वो कंपटीशन, इंस्टेड के हम अपने जेंडर अपने इंसानों को ये सिखाएं कि यू गाइज आर देयर टू कंप्लीट ईच अदर इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग विद ईच अदर। बट हमारे इंस्टीट्यूशन स्पेशली जो टीन एजेस है, उसमें हम कहाँ तक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी और सोसाइटी लेवल पे। शहनीला, it's a bit complicated, but we have to understand कि change आ रही है, change is on the way, although still biased और सब कुछ है ऐसा। इस वक्त सरकारी स्कूलों में तो बहुत ही ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। जो सरकारी है ना स्कूल मैट्रिक के या कॉलेजेस, वहां तो लड़कियों को अभी भी सिर्फ आप सोचे कि नंबर ले लिए बहुत है, कोई अच्छी डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, रिश्ता अच्छा हो जाता है, या एमए कर लिया या कुछ भी,
और लड़कों को टेक्निकल एजुकेशन या उन्होंने अर्निंग हैंड बनाना है, उन्होंने हेड ऑफ द हाउस, मर्दों के लिए वर्ल्ड में जाके जैसे फिजिकल भी कॉन्टेस्ट होते हैं जो, और स्कॉलरशिप मिलता है तो लड़कों को ज्यादा आसानी से इजाजत मिल जाती है। तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में है ये। और जब मैंने जैसे प्राइवेट सेक्टर में मैं सारी उम्र में ही लाहौर में ही रही। अनफॉर्चुनेटली मैं बाकियों को मैं सिर्फ जानती हूँ नॉलेज की बेस पे, प्रैक्टिकली नहीं, फिजिकली। लेकिन लाहौर में जो मैंने देखी जो क्लास हमारी जो एक खास क्लास है, वो वहां तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेंडर की, बेटियां बेटे बराबर हैं। एचएसएन में आप देख लें, सिटी, बीकन हाउस, एलजीएस, लकास, इन सब में नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। वहां पे लड़कियां लड़के compete करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस में भी, गेम्स में भी, डिबेटिंग में भी, ड्रामेटिक सोसाइटीज में भी। पेरेंट्स अब अपने बच्चियों को हर जगह आने दे रहे हैं। लेकिन हमारी मिडिल क्लास में अभी तक डिस्क्रिमिनेशन है। अभी इसका मतलब क्या है कि तालीम थोड़ी सी और जब बढ़ेगी, जो माएँ डरती हैं ना कि बाहर भेज दिया, या अगर एक्टिंग फील्ड में आ गए, अगर फोटोग्राफी में आ गए, अगर इन्होंने कोई रिसर्च ओरिएंटेड डिफरेंट चीज कर ली तो पता नहीं क्या होगा। तो लगा बंदा वही टीचिंग लेक्चरर बनना है, बच्ची तब डॉक्टर या लेक्चरर होगी डॉक्टर तो बनना है। सेफ होगी। तो ये चीजें अब जो है ना, ये फर्क मेरा ख्याल है वी आर ऑन द वे टू चेंज। पहले से फर्क हो गया शनीला। मेरे दौर में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी। मैंने जब बोर्ड में टॉप किया बीए में, मुझे एमए में जाने के लिए स्कॉलरशिप मिला, मुझे नहीं जाने दिया गया बाहर लिटरेचर के लिए। और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी पता नहीं लड़ लड़ के किस तरह आई। यही कहा कि जहां भी होना है, हम फैसलाबाद में रहते थे, वहीं करें आप। अब मैं अपनी बेटी को कहीं भी भेजने को तैयार हूँ। मेरी बच्ची और मेरा बच्चा जो ये है, ये दोनों मैंने इक्वली उन पे छोड़ा हुआ है। इवन जब फिर हम रिश्तों की भी बात करते हैं, पहले बेटियों से ज्यादा नहीं पूछते थे, या पूछते थे तो बता देते थे बहुत अच्छा बेटा आप कर लो, कन्विंस करते थे। और बेटों से बहुत ज्यादा पूछ के हर चीज। अब हर लिहाज से बेटियों को प्रॉपर राइट्स दिए जा रहे हैं। जिनको जानती हूँ, अगर मैं इसको करूँ ना डिफाइन, अगर ये 30% भी हमारी सोसाइटी में आ चुका है तो इट्स अ वेरी गुड परसेंटेज कि विद इन नेक्स्ट 10 years आई कैन होप हम दुनिया से पीछे नहीं रहेंगे। इसीलिए आपने देखा कि आप टर्की में बैठी हुई हो, माशाल्लाह इनकी बेटियां चाइना और कोरिया में जा चुकी हैं। तो ये एक चेंज है ना, एक पढ़ी लिखी माँ की बेटी, बिल्कुल बिल्कुल। कम पढ़ी लिखी माँ की बेटी है जो अब माँ। इसका मतलब ये है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं रहा बहुत सारे लोगों में। लेकिन जहाँ पे अभी भी जहालत है, एजुकेशन कम है, या इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जहालत वही होती है ना, रिसोर्सेज नहीं है टू नो समथिंग, पता ही नहीं है चीज का, कोई बताए उन्हें, कोई एजुकेट करे कि इसमें भला है। तो मेरे हिसाब से चेंज आ रहा है और डिस्क्रिमिनेशन कम हो रही है। बाइस एटीट्यूड रहा, अभी भी है, लेकिन पहले से कम हो चुका है। लड़कियों ने भी मनवाया अपने आप को, और ऐसे टीचर्स मिले हैं, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स मिले हैं इदारों को कि जिनकी वजह से लड़कियां बहुत आगे भी निकल गई हैं, लड़के पीछे रह गए हैं। यू वोंट बिलीव दैट इन मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। अच्छा मैम फरजाना, मैं इसी इसी बात पे जाऊंगी। आपने जो कहा ना, एक क्लास जो आप जानती हैं, ओबियसली मेरी भी स्कूलिंग इन्हीं प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस से है, तो उसको मैं जानती हूँ। वहाँ पे काफी एक्टिविटीज भी होती हैं। लेकिन मैं फिर इस पे ये कहूंगी कि क्या बस या ये जो शऊर है, जिसे ये क्या बस फिर पैसों से ही मिलता है? नहीं, इसमें फिर हमारी जो एक तालीम इलीट से। क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, वो अपना रोल प्ले कर रही है। मतलब आज अगर आप जैसे हैं या और भी आपके जैसे और भी कई लोग हैं जो इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या उन पर फर्ज नहीं बनता कि वो जाएं और एक मस्बत रिप्रेजेंटेशन के साथ लोगों को इंस्पायर करें, बजाय ये कि बनता है। मनफी रिप्रेजेंटेशन जो हम देखते आए हैं अभी तक वुमेन डे के नाम पर कई जगह होती है। तो आपको नहीं लगता कि शनीला, हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं? कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो क्लास तो जो एंजॉय कर रही है, वो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने नहीं रखा, लेकिन वो मॉडल बन रहे हैं दूसरों के लिए। तो आपका ये सवाल, मैं इसको बिल्कुल सीरियसली एड्रेस करना चाहिए कि क्या सिर्फ जिनके पास रिसोर्सेज हैं वही ये स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं? तो नो, मेरा नहीं ख्याल। रिसोर्सेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो करते हैं इफेक्ट, लेकिन ज्यादा चीज एजुकेशन है। मिडिल क्लास की वो माएँ जो पढ़ी लिखी हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाने देती अपनी बेटियों बेटों को। देखिए, पढ़ाई जब हमारे एजुकेशन अच्छी होगी और सबके पास होगी,
हर माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे होंगे, पैसा नहीं भी होगा तो वो अपने बच्चों को इक्वल राइट्स देने को तैयार होंगे। इसमें हमारी गवर्नमेंट का रोल है। गवर्नमेंट हमारी अगर नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर में लोग कर रहे हैं। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। मैं खुद स्टर्लिंग फाउंडेशन, यहाँ पे एक एनजीओ है, हम जब भी मौका मिलता है उन बच्चियों को ना जाके मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं। ये वो बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं है, सिंगल पेरेंट्स है, या उनके हालात खराब हैं। तो जिस चीज का अपना रोल है इंडिविजुअली भी अदा करना चाहिए, लेकिन एक बड़ा मैसिव चेंज तब आएगा अगर गवर्नमेंट इस चीज को एड्रेस करेगी। ये एक क्वेश्चन है ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो क्या गवर्नमेंट के जो थिंक टैंक्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मुराद रास हैं, हमारे शफकत महमूद साहब हैं, तो मैं उनसे हर फोरम पे कहती हूँ कि वो इस पे क्यों नहीं सोचते। वो जो काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो ट्रेनिंग सेंटर्स, एजुकेशन माओ को बुलाएं, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास की माएँ हैं, उनके लिए ट्रेनिंग वोकेशनल सेंटर्स हों, जहाँ पे उनको थोड़ा सा बताया जाए कि बेटी और बेटा दोनों इक्वल हैं और आपके लिए दोनों कितने इम्पोर्टेंट है, दोनों का मुस्तकबिल। सिर्फ ये नहीं कि बेटी की शादी करके सर से बोझ उतारना है, आपने इसको फुली वेल इक्विप्ड करके शादी करनी है ताकि उन पे जाके बोझ ना बने, उनको एक हेल्पिंग हैंड बने। ठीक है ना? तो इसमें प्रॉब्लम तो है, लेकिन मेरे हिसाब से मैसिव चेंज तभी आएगा जब गवर्नमेंट इस इशू को एड्रेस करेगी। प्राइवेट चैनल पे लोग अपने अपने तौर पे जितना कर सकते हैं, लेकिन वो इतना नहीं है, दैट्स नॉट सफिशिएंट। एग्जैक्टली अच्छा मैम रजिया, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक बड़ा अहम सवाल है। आप एक हाउस वाइफ है, ठीक है, आपकी बेटियां भी हैं, आप ठीक है, मैं आपसे ये पूछूंगी, हमारी माएँ जो ये कर जाती हैं, कहती हैं कि भाई बस बेटा पढ़ा ले, बेटी ना पढ़ाएं, या कहती हैं कि बस बहुत उम्र हो गई है, घर बैठ जाओ, या अब तुम्हारी मैंने शादी करनी है। तो क्या माओ का ये एटीट्यूड बच्चियों के लिए, जिनकी बच्चियां पढ़ना चाह रही हैं, या अपनी अपनी कोई भी कह ले, पढ़ना नहीं चाह रही तो कहीं कहीं जॉब करना चाह रही है, कह लीजिए, खुद मुख्तार होना चाह रही हैं, तो माओ का ये एटीट्यूड आपके नजदीक सही है, या माओ को उनकी सपोर्ट बढ़ना चाहिए? नहीं बेटा, वो तो एक मुआशरे का हिस्सा है कि हमारा मुआशरा भी जो ना वो बहुत तंग करता है। अगर कोई बच्ची बाहर पढ़ने जाती है तो उसके वालिदैन को ना काफी तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, इन चीजों का सामना करना पड़ता है। बाकी ये शादी करना एक माँ बाप का फर्ज है, वो अपनी जगह ठीक है, मगर जो एजुकेशन है ना वो बच्चियों को दिलानी चाहिए जहां तक उनकी जो ना पहुंच हो सकती है। ये उनका हक है कि वो अपने आप को ना मुआशरे का ना एक कमतर ना समझे। जिस लेवल पे भी वो जाना चाहती है ना, माँ को सपोर्ट करना चाहिए। अगर माँ सपोर्ट नहीं करेंगी तो बच्चियां नहीं पढ़ सकती। तो मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे भी बहुत अपनी बहनों को सपोर्ट करते हैं, मैं खुद करती हूँ, तभी उनकी हौसला अफजाई होती है। वो हर चीज से न डर हो के तो आगे बढ़ती हैं, उनके अंदर कोई खौफ नहीं हमने छोड़ा हुआ ना। तो ये बच्चियों का हक है कि देखो अल्लाह ने, अगर ये तो जिन्स है ना मर्द औरत, मगर उनमें कमी तो किसी चीज की नहीं है। बेटियां जो ना वो ज्यादा साहस होती हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत से लगन से आगे जाती हैं, इसलिए उनका हक है जितनी उनको चाहिए एजुकेशन उनको देनी चाहिए। और सबसे बड़ी सपोर्ट करने वाली उनको माँ ही होती है। और तो फिर कई माँ माएँ ना होती करेगी, हैं, बोलना चाहती हैं लेकिन डर जाती हैं, वही वो एक पीछे से, वो जैसे आपने अपनी बेटियों का कह दीजिए वो खौफ नहीं रखा, कुछ माएँ होती हैं उनमें वो खौफ होता है, तो वो उससे मुकाबला नहीं कर पाती, चुप कर जाती हैं। आपका उस पे क्या नहीं कहना नहीं है? मतलब नहीं बोलना नहीं, चुप चाहिए, नहीं करना, नहीं नहीं, ये तो या ये हक है, जबान बोलना दराजी है? नहीं। जुबान दराजी नहीं, अपने हक पे बात करना कोई बुराई नहीं है। बच्चियों के मामले में माँ को ही बोलना पड़ता है, माँ ही समझती है। अब देखो ना, अल्लाह ना करे जिंदगी में इंसान के साथ कई तरह के वाकया हो जाते हैं, तो अगर एक बच्ची पढ़ी लिखी होगी, स्टोन होगी, तो वो मुआशरे में किसी जगह पे रुलेगी नहीं। तो ये सबसे बड़ी दौलत जो ना बच्चियों को तालीम की देनी चाहिए। मैं तो इस हक में हूं कि बेटा बच्चियों को चाहे कुछ भी ना दे, 2 कपड़ों में रुखसत कर दो, कोई बात नहीं, मगर उनको तालीम अच्छी दिला दो। मैंने देखा बहुत ज्यादा माएँ जो होती है ना, वो जहेज बच्चियों का जमा करती हैं, पैसा उस पे लगाती हैं, बच्चियों की तालीम पे नहीं लगाती है, मगर वो कोई फायदा नहीं बच्चियों को देता। ये जहेज बच्चियों को तालीम बहुत फायदा देती है, वो अपनी नस्ल आगे संवारेगी, उसके ऊपर तालीम के ऊपर वो इज्जत की जिंदगी गुजारेगी, कोई जॉब कर सकती, कुछ भी किसी तरह की उसके कोई मुश्किल नहीं आती। तो ये सबसे पहली जरूरत है बच्चियों की। तो मैम रजिया, आपको कोई ऐसा सवाल सुनने को मिला कि क्या करोगे इतनी पढ़ा के बच्चियों को?
बस अच्छी कर दें नहीं है। शादी, नहीं, या वो आपने बेटा इन सवालों को कैसे जवाब दिया? देखो मैं तो ये समझती हूँ, हाथ न ना आए तो कहते थू कोड़ी, समझ आई मेरी बात का। मेरी एक सादा सी बात है, ये मुआशरे का काम है कि भी इनको जो ना पढ़ाने का फायदा नहीं, लोगों की बातें नहीं सुनते, देखना अपने बच्चे का मुस्तकबिल चाहिए। बिल्कुल। अगर इन बातों में जाएंगे ना तो आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा। मतलब आपका कहना है कि तो बस मुआशरे को बोलने दें, अपनी करें, नहीं नहीं, ये क्योंकि दुनिया आपके की नहीं बच्चे अपना। हैं। हाँ नहीं नहीं, सारा बिल्कुल। उनका आपको फिक्र है। अगर तकलीफ होगी ना बच्चे को तो माँ को होगी, बाप को होगी, किसी और को नहीं होगी। किसी और इसलिए को। बच्चे को ना तालीम जरूर दिलानी चाहिए, जिस तरह भी है। सही, तो फिर ये बल्कि बहुत अच्छी एग्जाम्पल है मैम रजिया उन माओं के लिए जो बिल्कुल नहीं बोलती हैं, डर जाती हैं, या नहीं कहती हैं कि हमें बस चुप कर जाना चाहिए, औरत का काम ही चुप नहीं नहीं करना है। नहीं, तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। अपने बच्चे के बारे में माँ ही बोलती है। सबसे ज्यादा तकलीफ माँ बिल्कुल। को होती है। माँ जो होती है ना, उस जैसी मिसाल कोई है ही नहीं है। तो माँ का बिल्कुल। हक है बोलना, वो हर महास में जो ना लड़ जाती है अपने बच्चे की खातिर। माँ बिल्कुल। तो च्यूंटी भी हो ना तो चील से लड़ जाती है। हाँ जी, वो बताया अपने ना कि बच्चों माँ के लिए। माँ का। ऐसे ही है। हाँ जी, तो ऐसे कहाँ ही एक है। माँ का। औरत इंसान अशरफुल मखलूकात वो अपने बच्चे के लिए माँ को कुछ कह भी देना तो बर्दाश्त कर लेती है, एज औरत, एज बहन, एज बीवी। बाप कुछ कहता रहे, शौहर कहता रहे, अच्छा आप खुद बच्चों को डांट लेती है ना। अब जिस वक्त बाप डांटेगा या कोई और तो माँ नहीं फौरन आ जाती, बर्दाश्त। नहीं नहीं इसने ये नहीं किया। तो हाँ माँ जी, अपने बच्चों के लिए एक ढाल है और ये अल्लाह ने बनाई हुई है, इसमें माँ नहीं को माँ समझाने की जैस जरूरत नहीं है। अल्लाह ने बिल्कुल। माँ इंस्टिंक्ट जैसा तो रखी हुई है। इसीलिए औरत को एक कहते हैं नर्चरर या केयर गिवर, हमें एक इंस्टिंक्ट एग्जैक्टली है ये, मतलब एग्जैक्टली। औरत का काम ही नर्चरर और केयर गिवर के नाम और से माना शर्मिला जाता ये है। वर्ड मैम आपने फरजाना, इतना मैं खूबसूरत आपसे अब यूज ये किया है। पूछूंगी। ये पहले आप मेरा वर्ड लो कि आपने मेरे मुंह से छीना है, बिकॉज वो सेइंग मुझे इतना अपील करती है, नेचर नीड्स नर्चर, और नर्चरिंग रोल माँ को दिया गया है। ब्यूटीफुल बिल्कुल। ब्यूटीफुल। माँ प्लीज जैसा गो तो अहेड। कोई रिश्ता हो बिल्कुल। ही नहीं सकता। तो उसमें मैं आपसे मैम फरजाना आपसे मैं पूछूंगी कि यही यही जो बच्चियों पे पाबंदी का जो एक है कल्चर हमारे मुआशरे में, उसके हवाले से आप अपना तजुर्बा भी बताएं, और इंस्टीट्यूशंस उसमें क्या रोल प्ले करते हैं। मेरा तो नहीं ख्याल कोई करते हैं। हमारे यहाँ बड़े आराम से अगर कोई एक्टिविटी होती है, सोशल एक्टिविटी, उसमें कई बच्चियां इनकार कर देती हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें परमिशन नहीं है। तो उस हवाले से आगाही, हेल्प आउट करना, बच्चियों को समझाना कि आपने कैसे पूछना है। मैं थी, मैंने लीडरशिप काफी की हुई है आपने, तो मैं उनको करती थी कि देखो कुछ भी ना रो के नहीं मिलता, यू शुड गो विद अ स्माइल एंड विद एक्साइटमेंट, तो वो खुद ही दिल कर जाता है ना देने को। गुड तो गुड इस जॉब। मामले में इंस्टीट्यूशन कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है बच्चियों का, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? मैं इस पे आपसे कमेंट लेना चाहूँ। आपको मेरी आवाज सही आ रही है? मुझे आप लोगों की आवाज कम आ रही है, मुझे लगता है मेरे ईयरफोन्स ठीक नहीं है। आपको लेकिन मेरी आ रही है ना, तो पर्पस सर्व हो जाएगा। ठीक है, ऑडिबल हूं मैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। इसमें मेरी चूंकि बिल्कुल मेरा बिल्कुल। सारा एक्सपीरियंस तो प्राइवेट सेक्टर का है, वहां पे बच्चियों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है, और प्राइवेट में भी अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लाइक इफ आई टॉक अबाउट, अब तो हर कदम कदम पे मशरूम्स की तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं ना, जैसे मशरूम्स उगती हैं बेतहाशा। आपको नाम भी नहीं याद होंगे, मतलब इतने बेतहाशा, मैं नाम नहीं लेती। एक 10 मरले की एक कनाल की कोठी लेके उसमें एक आपने कोई पढ़ा, बीए पास ही रख दी, एमए पास वहां पे बिठा दी प्रिंसिपल, और वो वहां कौन सा नर्चरिंग एलिमेंट आएगा, वहां कौन सी काउंसलिंग होगी? तो उनकी तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए हर हाल में। इट्स द प्राइम टाइम। इमरान खान के दौर में मुझे उम्मीद थी, वॉर चक्रों में हो गए, कि कम से कम एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर दे। इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ना अपने सरकारी मोटिवेशनल काउंसलर्स और करियर काउंसलर्स भेजें, जो बच्चियों को इस तरफ और देखें, इनफैक्ट माइंड्स को टीचर्स के चेंज लिए करना। भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। टीचर्स ट्रेनिंग। तो बेचारे वो, और वो आप ट्रेनिंग जो हो रही है, पढ़ाई के तरीके ही शनीला बदल चुके हैं हमारे यहाँ। हम पुराने तरीकों से अभी भी पढ़ा रहे हैं। हम लोग जो कोई टीचिंग मेथोडोलॉजी है ना, वो हमारी बहुत ऑब्सोलीट है, जिसमें याद करा के लिखवा देना, मेमोराइजिंग स्किल्स हम बढ़ाते रहते हैं। हम उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को
ना तो इवेल्युएट कर पाते हैं ना इनहेंस कर पाते हैं, बिकॉज हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी लेटेस्ट नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है। तो अच्छे स्कूल्स जो हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे तो हो रहा है सब कुछ, काउंसलिंग भी हो रही है और बच्चियों को बताया भी जाता है कि यू हैव टू पार्टिसिपेट। बच्चियां करती भी हैं और बच्चियां बहुत विन करती हैं। मतलब मुझे तो कहीं किसी जगह नहीं लगा कि बच्चे पीछे, मेरे जिन जिन जगहों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, इवन मैंने शनीला, हम लोग विजिटिंग फैकल्टी में भी जाते हैं इन छोटे स्कूल्स में। बहुत दफा ऐसा होता है कि विजिटिंग के लिए आप हेल्पिंग पर्पज से वॉलंटरी ग्राउंड्स पे जाते हैं। तो मैंने देखा कि माँ बाप का तो दिल चाहता है, वहां भी माँ बाप ऐसे हैं, मे बी वो 40% हैं, 35% हैं, लेकिन हैं जो चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी आगे बढ़े, कुछ करें। जब वो बड़ी बड़ी खवातीन के टीवी में कारनामे देखते हैं ना, सोशल मीडिया ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है। जो गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सोशल मीडिया चूंकि एक स्मार्टफोन हर एक के हाथ में है, तो पता चल रहा है कि बच्चियों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। आपने एसीसीए में देखा, जो पूरी दुनिया में टॉप किया बच्ची ने, पाकिस्तानी। तो अब माँ बाप की ख्वाहिश है, अब सिर्फ उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पहले ना रिजिडिटी ज्यादा थी, माँ बाप रिजिड होते थे, नहीं नहीं बाहर नहीं भेजना। वो अब कम हो गया है। लेकिन पेरेंट्स को लगता है हमें कोई रिसोर्सेज भी दें, हेल्प आउट करें, कंफर्टेबल करें, प्लस हमें सिक्योरिटी दें कि आप इन्हें बाहर भेजेंगे या आप इन्हें गेम्स में लाएंगे, फ्रंट पे लाएंगे, तो ये सब सेफ रहेगा। तो माँ बाप को एक यकीन दहानी, अगेन ब्रेन वॉशिंग या काउंसलिंग की जरूरत है। और आप खुद सोचें कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज हों जो ये काम कर सके। तो एक गवर्नमेंट ही है ओवरऑल, अगर इस वक्त हमारी अवाम को वो पकड़ लेती है ना, आप यकीन करो पाकिस्तानी कौम जागी हुई है एजुकेशन लेने के हिसाब से। इसलिए क्योंकि इवन जो बहुत बेचारे लोअर स्ट्रेटा में है ना, जो माँ बाप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, मजदूर तबका भी है, मजदूर है एक बंदा, वो मैंने ऐसे स्कूल्स में देखा कि वो आके मिन्नत करते हैं कि सदका और ज़कात में से, चाहे जैसे हर स्कूल में दी नेशनल स्कूल में एक फंड रखा हुआ है इन्होंने, किप्स में भी रखा हुआ है, तो उसमें 10% बच्चे वो ले लेते हैं। ठीक है, हर 100 में से 10 बच्चा ये हो सकता है, उनका अलग सेक्शन करते हैं। ऑल्दो ये भी हमने कहा था कि गलत है, मिक्स करें इन्हें, लेकिन वो आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ा दो, हम अगर आप पैसे लेना चाहते हैं हम रूखी सूखी खा लेंगे, एक रात नहीं खा के सोएंगे, हमारे बच्चे पढ़ जाएं। इस वक्त शदीद ख्वाहिश है हर पाकिस्तानी की, हर माँ की, हर बाप के बच्चे पढ़ें, क्योंकि यही वाहिद तरीका है, मेरा ख्याल है, उन्हें लगता है अपनी गुर्बत से निकलने का, आगे बढ़ने का। ठीक है ना। तो अब हमारी गवर्नमेंट अगर इसमें करती है कुछ, कोई प्लान ऐसा करे, इनको अपग्रेड करे थोड़ा थोड़ा, जो जिस लेवल पे है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, ग्रेजुअली होगा ना। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि सडन नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट देयर शुड बी द स्टार्टिंग। अच्छा, इस पे अब ये मेरी तरफ से आखिरी सवाल है, इस पे मैं आप दोनों से ही पूछूंगी। हमारे यहाँ जब औरतों के हकूक, मतलब सिर्फ काफी वाइड टॉपिक है कह लीजिए, कई जगह औरतों के साथ ज्यादती हो जाती है, चाहे आप फील्ड में हो, चाहे आप घर में हो, बहैसियत बहू बेटी कुछ भी कह लीजिए, बच्चियां हमारी, कई जगह रिलीजियस कार्ड भी प्ले किया जाता है, मजहबी तौर पे कह दिया जाता है कि भाई हमारा मजहब हक देता है औरत को। तो उसमें फिर ये क्वेश्चन आ जाता है, भाई मुआशरा देता है, मजहब तो देता है हमें पता है, मुआशरा सीखने के लिए रेडी है वो हक जो मजहब देता है, और दूसरा स्टेटस को, हम में बड़ा है, हम कॉम्प्लेक्सिटी एहसास कमतरी में डल जाते हैं बड़ी जल्दी। जैसे अभी आपने कहा कि लोग चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं, लेकिन वो कुछ ऊपर वाले जो कुछ लोग होते हैं ना, जिनको पसंद नहीं आता, वो तंज करना शुरू हो जाते हैं या डीमोटिवेट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दो बिल्कुल कार्ड्स हैं, स्टेटस को का कार्ड और रिलीजियस कार्ड, कुछ उस तरीके से डीमोटिवेट कर देते हैं, मजहबी चीज को जरा तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं, और कुछ स्टेटस को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, हम इस इशू को कैसे टैकल कर सकते हैं? आप एज ए हेड इंस्टीट्यूशन, एज ए एजुकेशनिस्ट, आपका राय औरतों के लिए स्पेशली, और मैम रजिया आपका एज ए हाउस वाइफ, एक बड़ा एक बेसिक यूनिट है, काफी काफी इम्पोर्टेंट रोल है। एक जो हाउस वाइफ्स हैं वो घर में बेशक रहती है, लेकिन उनकी भी वो एक मुआशरा बना रही होती है एक्चुअली, तो वो कैसे इस मामले को खत्म कर सकती है? तो इस पे आपका कमेंट होगी। आप पहले मेरे से बात करें, चल यू वांट मी टू स्पीक फर्स्ट और? जी जी
नज़रिया। अच्छा ठीक है, देखिए रिलीजियस कार्ड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्ले किया जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें खाम में इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस्लाम इज फॉर ऑल द एजेस। इस्लाम में ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम वाहिद मजहब है, हालांकि क्रिश्चियनिटी में भी रहबानियत है, नन्स होती हैं, सब कुछ। इस्लाम मॉडरेट मजहब सिखाता है, बैलेंस, दीन ठीक है। दुनिया बराबर, बिल्कुल, इस्लाम इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की, साथ साथ अपना दीनी फर्ज तबलीग भी भी की। पूरा किया, ताकि हमें बताया जा सके कि दुनिया को साथ लेके चलना है, ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पे औरतों को ये वाकई कहा जाता है, अगर दुपट्टा नहीं लिया तो सबसे बड़ा अजाब है, पता, इतना खौफजदा कर देना, ये वाहिद चीज है जो अब अल्लाह के और इंसान के दरमियान है। अबाए के साथ भी गलत काम बेतहाशा लोग करते हैं, तो इसको हम पैरामीटर ना बनाएं। अगर हम ये अच्छी तरबियत जरूर कर दें, अच्छे और बुरे में फर्क, किरदार को मजबूत किरदार साजी के थ्रू बना दें, कैरेक्टर बिल्डिंग जिसे कहते हैं वो हम बता देते हैं कि सही और गलत क्या है, फर्क हो। उसके बाद बाकी चीजें उसको और अल्लाह पे छोड़ दें, उसका ये रोल देखा जाए सोसाइटी में, उसका जो रोल है, क्या वो औरत वो रोल ठीक पूरा कर रही है, वो अच्छी बहन है, भाइयों का ख्याल रखती है, अच्छी बीवी है, अच्छी बहू है, अच्छी माँ है। अगर वो ये सारे रोल कर रही है ना, तो फिर अगर उसने दुपट्टा नहीं लिया, या अगर वो किसी के मतलब इन चीजों पे पूरा नहीं उतरती, पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं ना, मतलब हर जगह कह दिया जाता है कि अगर मुख्तलिफ खवातीन की, अब वो बहुत पर्सनल हो जाता है, दीन की मोहब्बत हो सकता है कि मेरे अंदर उन सबसे ज्यादा हो जो एक अबाए में 24 आवर सिर्फ आंखें रखती हैं। ये तो मुझे पता है ना कि अगर मैं रात के वक्त कितनी इबादत करती हूँ, मैं अल्लाह से कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितना इश्क करती हूँ, और मैं अपने दीनी फराइज भी पूरे करती हूँ। इस पे लोगों को फतवे नहीं लगाने चाहिए, हमारे ये बहुत इजी है और बड़ा मजा आता है मतलब उनको। वही बात आ गई जो ना, औरत हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह, मतलब ये दिस इज समथिंग टोटली पर्सनल। हकूक अल्लाह में ना आए ना, अल्लाह के और इंसान को बिल्कुल। रहने दें। हकूकुल इबाद हमारा फर्ज है एक अच्छी सोसाइटी मेंटेन रखने के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मुआशरा बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम इतनी बर्दाश्त पैदा कर लें कि अगर हमारे साथ सब अच्छा पेश आ रहे हैं। अगर देखिए मैं 5 वक्त नमाज तो पढ़ रही हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ बदतमीजी करती हूँ, अपनी सास के साथ बदतमीजी, अपने शौहर के साथ, मेरी उन नमाजों का उनको क्या फायदा। तो अगर मेरा रोल मुआशरे में अच्छा नहीं है, एक औरत के जितने रोल हैं, तो दूसरा ये इसकी माफी भी नहीं है। इस्लाम को अगर फॉलो करना है तो ये भी देख लिया जाए, इसकी माफी नहीं। तो आगे बढ़ने में इस चीज को इतनी रुकावट के बाहर नहीं जाना, औरत गैर महरम के साथ नहीं जा सकती। मैंने एक जगह ये भी सुना, ये अब इसमें मुझे एग्जैक्टली पता, आप लोग इस पे रिसर्च कर सकते हो, कि इवन जो औरत को कहते हैं ना हज पे महरम के साथ जाना जरूरी है। बहुत सारी औरतें बेचारी जो बेवा हैं, उनके हालात ठीक नहीं, कुछ भी उनके पास मर्द नहीं, वो नहीं जा सकती, तो महरम के लिए वो किसी और की तलाश में रहती हैं। महरम मैंने एक जगह सुना, पता नहीं अब मुझे एग्जैक्ट बेटा याद नहीं है, आप कहीं से देख लो, गामिदी साहब ने कहा या तारिक जमील ने, कि महरम का इसलिए जरूरी कहा गया था उस दौर में, क्योंकि उस दौर में सफर बहुत खतरनाक था, अकेली औरत सफर मुश्किल नहीं कर था। सकती थी। और इस्लाम जो है ना औरत को सिक्योर करता है, तो कोई ना कोई मर्द साथ हो। अब चूंकि बहुत इजी हो गया सफर, तो सपोज नहीं भी होता, अब जैसे हम जहाज में जाते हैं सीधे उधर, लेकिन इस पे मुझे कुछ पता नहीं है, इससे कोई फतवा ना लग जाए, एक सोच दी है मैंने कि हम जी रिजिड ना जी हो जी। जाएं, मतलब इस्लाम चले को हज पढ़ने ना की करें, कई कोशिश। ये मैंने उसमें भी देखा है, हमारे मुआशरे में अभी भी कई लोग हैं, अफसोस का मुकाम है, कहते हैं कि अकेले नहीं भेजते, औरतों को इजाजत ही नहीं है चार दीवारी से हाँ निकलने की। फिर हाँ, तो वहां पे हम कह ऐसा, सकते हैं कि आसानियां जो है वो पैदा करें अपनी औरतों के हाँ। लिए, चाहे अच्छा, जरूरी जंग में नहीं है वहां अपनी औरतें खवातीन, नहीं हो, देखें, मतलब इस्लाम का माँ कार्ड बेटी प्ले ही। जो करते हैं ना शनीला, उन्होंने बिल्कुल। इस्लाम को पढ़ा ही नहीं हुआ। मजे की बात पढ़ा ये ही है, नहीं हो। हमारे यहाँ मुल्ला का दौर है, मुल्ला मुल्ला ने ना पढ़ा नहीं होता, मैट्रिक पास होते हैं और सिर्फ उन्होंने हिफ्स करके, मतलब उनको भी नहीं आता। और जो मौलवी जो हमारे यहाँ मौलाना हैं जो प्रॉपर पढ़ रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। आजकल अच्छे लोग हैं जो ऐसे लेक्चर्स दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर इस्रार अहमद थे ना अपने दौर में, उन्होंने मजहब को समझा था, कुरान पाक के एक एक लफ्ज को पढ़ा समझा, उससे हमें पता चला कि हमारा रोल है क्या। औरतें, अब जैसे औरतों को मैदान जंग में जाने के लिए कितना वो कहेंगे, जो आर्मी में जाती है फील्ड में औरत, उसे डिग्रेड करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। रसूल पाक बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी औरतें जाती थी, टर्किश दौर में ऑटोमन एम्पायर में औरतें लड़ने जाती थी। तो औरत को अब फिर वही कहूंगी कि जो वो जाहिल मुल्ला जिन्होंने दीन को समझा नहीं,
وہ اپنی سپیریورٹی کے لیے بس وہ اپنے حلوے چلانے کے لیے عورتوں کو دبا دبا کے رکھتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا جن لوگوں سے میری ملاقات رہی, I have been lucky enough to find such people. مجھے تو یہ معاشرہ بڑا پیارا لگ رہا ہے آج کل, خوبصورت, بڑے کھلے دل کے مرد ہیں. عورت کو میرا اپنے ہسبینڈ ماشاءاللہ, میں اس وقت آن لائن اور لائیو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتانا چاہوں گی, اس قدر سپورٹیو. پوری لائف میں اتنی کریئر اورینٹڈ نہیں بن سکتی تھی. میں نے 20 گھنٹے کی جاب کی ہے 24 میں سے. میں جب میں سائملٹینیسلی بہت سارے کیمپسز کو دیکھ رہی تھی, تو اگر ایک مرد کا کھلا ذہن نہ ہوتا یا ان کو لگتا میرے سے بھی آگے نکل جائے گی, حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا, مرد سے وہ نیچے ہی رہتی ہے. اللہ پاک نے انہیں ہمارا قوام بنایا ہے, اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے, میری جتنی بھی انکم ہے میرے شوہر کی انکم میں ہی برکت ہے. میری انکم پتہ ہی نہیں کہاں چلی جاتی, کیلوین کلائن پہ چلی جاتی ہے. تو مرد کی روزی میں ہی برکت ہوتی ہے, اور مرد ہمیشہ ہمارا قوام ہے. یہی ہماری دین سے محبت ہے, ہمیں دین سکھاتا ہے. تو اگر دین نے صحیح سکھا دیا تو پھر نہ عورت اپنے کردار سے آگے بڑھے گی, نہ عورت بدتمیزی کرے گی, نہ گھر کا ماحول خراب ہوگا. اور مرد ہی سربراہ ہے, وہ ہم مانتے ہیں. اور مرد نے چونکہ اب یہ سمجھ لیا, اور میرے شوہر نے جیسے مجھے زندگی دی ہے, اللہ کرے کہ ہر بیٹی کو ایسا شوہر ملے جو ان کو آزادی دے اور ان کو فلرش کرنے دے. مجھے انٹرویوز کے لیے خود لے کے جایا کرتے تھے. مجھے ابھی تک میں ان سے کہوں کہ مجھے 2 دن کے لیے یا جیسے آؤٹ آف سٹی بھی کہیں, تو یہ نیور مائنڈز, وہ بچوں کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ آج دس کا از سم مرد تھنگ ہے, اور سربراہ بہت ڈو, آئی اچھا. گیس یہی ایک سربراہ, اور وہ جو آپ کا عوام, ایک بڑا پیارا لفظ ہے, کہہ رہی ہیں, یہی اس کا میرے جی خیال میں ذمہ داری ہے. تو اس سے نہیں ہاں, بھاگنا چاہیے, یہ اوپر نیچے ادھر ادھر کی باتیں لگا کے کہ یہ تو عورت ہے اور یہ ان کا حق ان ہی کو نہیں نہیں لگتا ہے بیٹا وہ شاید, ایسے مردوں کو لگتا ہے کہ شاید جو گھر پہ رہتی ہیں وہ زیادہ قدر کریں گی, زیادہ میاں کی خدمت کریں گی. آن دا کنٹریری, جو گھر پہ رہتی ہیں وہ زیادہ غصے میں یا جھنجھلائی رہتی ہیں. جب ہم کام کر کے آتے ہیں تو ہمیں گھر کے بعد سکون ملتا ہے. مجھے لگتا ہے میں اپنے شوہر سے زیادہ محبت کا اظہار کر پاتی ہوں. شام میں جب ہم ملتے ہیں دونوں, تو میں پورے دن کے ہمارے پاس ڈسکشنز ہوتی ہیں, میں ان کی زیادہ عزت کرتی ہوں. میں نے طرح طرح کے مردوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں ایسے, تو میں ان کو زیادہ قدر اپریزل آ جاتی ہے. میری طرف کہتے ہیں سے نا جاتا ایک ہے. ڈسٹینس جو ہے نا, وہ ڈسٹینس آپ کو قدر ہاں, سکھاتا ہے. آج اور ہم پھر اتنے بچوں کے لیے بھی دور فائدہ گھر ہوتا سے ہے. بیٹھے ہیں, ایز اے بیٹی میں کہوں گی, تو میں تھوڑا سا مجھے کوئی ایشو ہوتا ہے تو دماغ میں پوری فیملی گھوم رہی ہوتی ہے, بھائی بھی, بہن بھی, امی بھی, ابو ہاں بھی. ہاں, تو ڈسٹینس آپ کو قدر سکھاتا ہے. تو آپ نے کافی بالکل. اچھا ایڈریس کیا میم فرزانہ. اب میں میم رضیہ تھینک یو. آپ سے یہی اسی سوال پہ لوں گی کہ ریلیجیس کارڈ, جو مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں, اور یہ اسٹیٹس کو کہ بھائی امیر امیر ہی رہ جائے, غریب غریب ہی رہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے نہیں بیٹا, یہ تو دوسرے کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے. جیسے یہ فرزانہ کہہ رہی ہے نا, میرے میاں نے 35 سال دوسرے ملک میں گزارے, جو میں نے کچھ عرصہ ان کے ساتھ نہیں. اس کے بعد میرے بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ تھا, اس تعلیم کی وجہ سے میں خود اکیلی ادھر رہی ہوں. تو میں نے خود اپنے بچوں کو جو نا, یہ سارا میں نے اپنے گھر کا ہر چیز کی ذمہ داری خود سنبھالی ہوئی تھی. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, کبھی کوئی ایسی بات نہیں. کچھ اسلام میں ضرور کہا ہے 4 محرم ہوتے ہیں, بیٹا, باپ, بھائی, شوہر. ٹھیک ہے, وہ ایک اللہ نے حد مقرر کی ہے, باقی کسی پہ نہ اتنا کرو بھروسہ. بات یہ نہیں ہے, مذہب دیکھو ہر گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. کسی جگہ پہ بھی آپ کو مسئلہ آتا, پڑھو, اس کے اوپر غور کرو, ہیں؟ فکر کرو, سمجھو. ہم یہ کبھی نہیں, کسی ہمیں کے تو وہ پیچھے لگتے تھے. سنی سنائی پہ جانی ہے نا, ہم تو بس وہ ہاں اسٹیٹس کبھی, دیکھنے ہوتے ہیں ہمیں. ہاں نہیں, یہ کبھی کسی کے پیچھے لگ گئے. یہ دیکھو اسلام میں کہا ہے تنگ لباس نہ پہنو, کہ زا واضح ہو, ٹھیک ہے. دوسرا کہا کہ صحیح. باریک کپڑا نہ پہنو. تیسرا ہے کہ بالکل اوڑھنی اوڑھ کے رکھو, صرف مسلمان عورت کی ایک پہچان ہو. اور بالکل. کئی اسلام کا یہ نہیں لکھا کہ یہ آپ نوکری نہ کرو, پڑھو نہ, کسی کے ساتھ جاؤ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہیں پہ دیکھو بیٹا, دیکھو میں اب حرم میں اب آ کے تو عورتوں کی صفیں لیدا ہوئی ہیں, ورنہ پہلے یہی تھا کہ مرد عورت اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں, حرم میں ایسے پڑھ ہی رہے ہے. ہیں, مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں, وہاں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے. یہاں پہ آ کے تو ہزاروں مسئلے یہ پیدا کیے ہوئے ہیں. اگر یہ اس طرح کیوں نہ ہے؟ کرے تو میں تو سیدھی سی بات کروں گی, چاہے کسی کو اچھی لگے, اگر یہ اتنا نہ کرے تو ان کو اتنا جو نا معظم کیسے ہم جانے, ان کی روزی روٹی کہاں چلے. ہاں, شی بالکل از رائٹ. یہ سب ایسے ہی ہے. ایسے ٹھیک ہی ہے. ہے. اور میں دیکھو, اس میں ایک اور, ابھی میم رضی نے کافی اچھی بات کی مسجد نبوی کے متعلق. باقی مسلمان ملکوں میں چلے جائیں, مسجدوں میں عورتیں الاؤ ہوتی ہیں.
मैं खुद अभी क्लास लेने जाऊं तो नमाज ना कज़ा हो जाए, हम बाहर मस्जिद नहीं में बेटा, पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। साथ तो हमने हमारे पढ़ी। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पाकिस्तान में कभी बाजार जाना पड़ जाता है, ठीक है, तो क्लास लेने जा रहे हो तो नमाज मिस हो जाती है सिर्फ इसलिए कि मस्जिदों में जगह ही नहीं है औरत की। हालांकि कुरान ने तो बिल्कुल कहा है कि बच्चों को साथ लेकर जाओ, ताकि बच्चों के जो पीछे वो जो हाँ, हंसने की आवाजें हैं उनको बड़ी अहमियत दी हुई है, ताकि आपकी नस्ल में जो है ना वो एक पैदा हो इस्लाम से मोहब्बत या दीन से। तो हमारे बच्चा होता ही नहीं है, क्यों माँ ही नहीं होती वहां पे, या कह लीजिए औरत देखो एक ना, क्या नर्सरी जो केयर वो है ही नहीं। हम तवाफ करते होते, हमारे साथ ही मर्द भी होते, औरतें भी होती हैं, सही करते होते, उधर भी होती हैं, किसी जगह पे कोई रोका नहीं गया। ये सिर्फ बिल्कुल, ये मजमून ये ये बस ऐसे ये हमारे बहानाई है। बर्रे सगीर में ही पाकिस्तान में थोड़ा सा एक मसला है। पाकिस्तान में ये सारा मस्जिद में कुछ नमाज कुछ पढ़ने मन औरत पड़ी। जाती है, बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं, ऐसे ही है, तनकीदी मतलब नजरों काफी, से, वो और बेचारी ये सारी, शर्मिंदा हो जाती है। बिल्कुल हालांकि वहां पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं रोका गया है। कहीं भी नहीं तो है, ये बाकी सारी रोक बातें, रोक टोक है ही नहीं, जबर भी नहीं है इस्लाम में। तो काफी अच्छी बातें रही आप लोगों से, मेरा दिल तो नहीं कर रहा साइन आउट करने का, बस मैं थोड़े से बड़ी हम ओपनली लोग है ना कहूंगी। कि हम लोग है ना कि वी ऑल्सो बेवकूफ एंजॉय। बन जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं, इनके पीछे लग जाते हैं। हमें खुद समझना क्यों चाहिए हम कि कभी अगेन हम लैक ऑफ खुद से सर्च एजुकेशन, नहीं खुद पढ़े करते, लिखे नहीं है हम ना, खुद पढ़ते नहीं है। खुद पढ़ते नहीं है, फिका और तफसीर की तरफ नहीं जाते। और अब तो इतना ही आसान हो गया है, बहुत सारे मौलाना हजरात अच्छे, इस वक्त मैं इतने नाम मैं जान सकती हूँ जो कि आपको दीन की सही तालीम दे रहे हैं, कुरान पाक बिल्कुल को तफसीर के साथ लेक्चर्स के थ्रू पेश कर रहे हैं, जिसमें आप हर सूरत का तर्जमा और उसकी तफसीर समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला चाहते क्या थे हमसे। ये ज़ाब्ता हाँ, नहीं हयात जो नहीं, सबसे पहले मकसद बोला था ना। हयात, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, मकसद हयात तो जिन्स से जुड़ा ही नहीं है, इंसान से जुड़ा अच्छा, है, एक्चुअली चाहे मजे की आप बात मर्द हो बताऊं, औरत हो। जैसे हमारा दूसरा स्कूल अल्लाह होता ने है या किसी में कॉलेज फर्क होता नहीं है, रखा। जो कोई बिल्कुल सब इंसान ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी सही कह जी। रही हैं आप, सब बराबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का यही हुक्म है, बराबरी, बल्कि औरत को ज्यादा ही राइट्स दिए गए हैं। इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें औरत को ज्यादा राइट्स दिए गए हैं। औरत की हाँ जी, हिफाजत करने के लिए बाप भी है, माँ, वो बेटा भी है, भाई भी है। बाहर के माशरे में कौन उनकी हिफाजत करता है, कौन उनको खिला सकता है? यहाँ तो हम अपनी मर्जी से खुद अर्न कर रहे हैं ना। पाकिस्तान इस्लाम में में तो और इतनी अच्छी मुसलमान, चीजें दी हुई है कि हाँ, बाहर के लोग भी पसंद करते हैं कि इतना बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ औरत को इसमें दिया गया, इतनी माँ को सुनते। प्यार करना, माँ बाप की खिदमत एंड तक करना, अपने साथ रखना, इज्जत, और ये कह देना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, ताकि बच्चा मरते दम तक माँ की खिदमत अपनी करे। माँ की क्या खिदमत बाहर करे। के माशरे में माँ की खिदमत ऐसे होती है? नो। नहीं है। जैसी बूढ़ी होती है उन्हें ऑर्फन हाउसेज में डाल देते हैं, ओल्ड होम्स में डाल देते हैं। तो इस्लाम ने तो औरत को बहुत स्टेटस दिया है। ये पता नहीं वही कौन सी जो इस्लाम देता है, औरतें बस होती हैं थोड़ा सा मुआशरे को भी वो सही इस्लाम सीखने की जरूरत है। जी, और इसी हमें वजह से इस्लाम, थोड़ी सी बगावत भी पाई जाती है आजकल। इतना प्यारा दिन है हाँ, औरतों का, आप चाहें तो इसे बड़े बखूबी मना सकते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करें, इस पे अल्लाह जाहिर का करें। शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें औरत बनाया, औरत बनने पे फख्र करें, हमारे कदमों के नीचे जन्नत है। और फख्र की एक और बड़ी खूबसूरत बात है, मैं आपको एक हदीस का मफहूम बता देती हूँ, सही हदीस नहीं पता, उसका मफहूम ये है कि जब हर औरत जब माँ बनती है ना, बच्चे को वो जन्म देती है, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ये माफ हो कितनी जाए, बड़ी बात है कि जितनी बिल्कुल। दफा उसने बच्चा पैदा किया, उसके पिछले गुनाह माफ हो गए। ये एक हदीस का मफहूम मैंने पढ़ा है। देखिए ऑथेंटिसिटी अगेन, मैं ये कहूंगी कि मुझे नहीं पता, आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये पढ़ा है नेट से। तो वैसे इसका अगर हम समझे तो है ना, जैसे इस्लाम में कहा गया कि आपको जब माँ कांटा भी बनती है, चुभता है, अपनी तकलीफ ज़िंदगी के होती है, साथ खेलती है। हाँ तकलीफ बिल्कुल होती है, तो उसका अजर मिलता है ना, रिवॉर्ड मिलता है। तो ये माँ मौत के मुंह से वापस आती है, तो फिर इसका मतलब है कि उसके गुनाह माफ होते हैं। ये कितना बड़ा, क्या मर्द को ये दिया गया है? नहीं ना। तो इस्लाम ने औरत को बहुत राइट्स दिए, बहुत ही ज्यादा। और फिर नेपोलियन किस कदर, एक अगर हम एक लाइन में उसको देख लें, उसने ये नहीं कहा कि बड़ी शानदार कौम बनानी है तो मर्द ने बनानी है जी, उसने कहा मुझे अच्छी औरत ने माएँ दो, बनाया, मैं आपको अच्छी कौम अपनी दूंगा। अच्छी कौम बना रहे हैं, अच्छी माँ, बिल्कुल तो माँ से पे दुनिया ही खत्म है माँ से बैठकर, वो एक बिल्कुल। औरत है ना। और उस अच्छी माँ बनने के लिए एक पीछे से एक प्रॉपर परवरिश चाहिए, और हमारी और वो भी बच्चियों को माँ भी। नहीं मैं खुद करनी एक है। छोटी, और मतलब हाँ, आप लोग मेरी माँओं जैसी हैं, मैं खुद एक जी उस बिल्कुल। उम्र में हूँ जिसमें मुझे सख्त सीखने की जरूरत है। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने आप जैसी कंपनीज दी हैं, ठीक है, माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर्स ओब्लाइज्ड, हैं हमारे। बहुत अनग्रेटफुल, स्कॉलर स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे काफी अच्छी मेरी सीनियर्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो माशाल्लाह। मुझे शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसे लोगों से सीखने को मिल रहा है इस उम्र में। दैट इट्स इज अ इट्स वेरी रियली गुड क्रिटिकल एज। अपॉर्चुनिटी।
एग्जैक्टली हाँ तो जी, मैं इसमें यही कहूंगी कि मैं लिखती हूँ कभी कभी, तो मैंने एक दफा मर्द के लिए बस 4 लाइनें लिखी थी, और आई गेस मैंने उसमें ये सोचा था कि मर्द जो एक दीवार की तरह है, दीवार जेल की भी होती है और दीवार साहिबान भी होती है, पर्दा पर्दा भी देती है। तो मर्द को चाहिए वो ब्यूटीफुल। साहिबान, वो पर्दा बने, जेल की दीवार ना बने, तो मसले सारे ही हल हो नहीं जाएंगे। बेटा, और मर्द ब्यूटीफुल, भी अच्छा होता ब्यूटीफुल। है, वो भी देश बिल्कुल परदेश जाके रोजी रोटी कमाता है, अपने बच्चों के ऐसे ही लिए है। हर तो मत हमारा की चीजें मकसद ही लेके आता है, अल्लाह सब ताला ने कुछ हमें, करता है वो। बस बिल्कुल, कुछ जो ना मुआशरे ने ऐसी चीजें फैला दी होती हैं जिसका उनके हमें ऊपर भी उनको असर खत्म होता है। करने की जरूरत है। हाँ, तो बिल्कुल उन चीजों को दूर करना चाहिए कि जो जिस बिल्कुल। अच्छा, तरह उसको भी ना, मेरा एक पॉइंट है कि मर्द को भी औरत अच्छा सपोर्ट करे ना, तो मर्द भी अच्छा हो जाता है। अगर सपोज उसमें कोई इशू है भी ना, कमी बेशी, तरबियत में रह गई कमी या कुछ ऐसा, तो बीवी के रोल में और बेटी के रोल में जो औरतें उसके इर्द गिर्द हैं, वो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग इनकलकेट कर सकती हैं, और वो मर्द भी चेंज हो जाते हैं। कहते हैं ना, बड़े बड़े गुस्से वाले मर्द बाद में ठीक हो गए। वो बाद में कैसे? अगर बीवी अच्छी मिली, अगर बीवी ने उसको इज्जत दी, मोहब्बत दी, तवज्जो दी, जैसे माँ बन के बच्चों को तवज्जो दी, मियाँ को भी माँ बन के तवज्जो देनी पड़ती है, फिर वो भी ठीक हो ये ठीक हो जाता है फिर। ठीक है ना? ये मैं ये अपनी बेटी तो को भी बस सिखाती इसमें हूँ। मैं एंड करूंगी सेशन को। माशाल्लाह काफी या, अच्छी बात रही आप सबसे। और आखिर थैंक में यू। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी सोशल मीडिया ने हमें काफी अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी दिए हैं जिसमें हम अपने इजहार राय करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग काफी मनफी बातें भी कर जाते हैं। तो मैं दोनों दोनों जेंडर्स, जो हमारी बहनें हैं, मेरी बहनें, मेरे हमारे भाई, यहाँ असर उनसे की मैं अजान यही हो चुकी रिक्वेस्ट है। करूंगी कि जी जी, मसबत असर की रहें, अजान हो रही है जी। एक दूसरे को सपोर्ट करें, और कोई गलत गलत चीज देखें तो उसको जरूरी नहीं है कि आपने गाली से ही खत्म करना है या आपने नफरत से ही खत्म करना है। हाँ, उसको आप बिल्कुल। इग्नोर भी कर सकते हैं। और मोहब्बत, एक्सप्रेसिव हो। मोहब्बत। आपकी बहन अगर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसे कहें आई एम प्राउड ऑफ यू। या आपकी बीवी जो है वो एक अच्छी अपने फील्ड में परफॉर्म कर रही है, तो आप उसकी उसके हौसला लिए एक्सप्रेसिव हो, अफजाई करनी चाहिए कि हौसला इतनी अफजाई अच्छा करें। काम चाहे कर रहा बीवी है, हो उसकी चाहे हौसला। मियाँ हो, सबको एक थपकी चाहिए होती है, सबको एक प्यार भरा वो दूसरा कहते हैं ये हक कि चाहिए होता है इंसानियत होनी सबको। चाहिए, बिल्कुल, ये जीने का इंसान हक की, सब ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इंसानियत है होनी चाहिए। बेहतरी लाने थोड़ा के सा लिए। बिल्कुल इंसान के अंदर ईमान भी होना चाहिए और मोहब्बत भी बिल्कुल। होनी बिल्कुल जैसे चाहिए। स्कूल्स में हम बिल्कुल अप्रेजल प्रोग्राम करते हैं ना, टीचर तो अच्छा काम करता है तो अप्रेजल प्रोग्राम सर्टिफिकेशन करते हैं, वो और अच्छा काम करता है। लाइकवाइज अपने हम हमें बच्चों के इंसानों नंबर को भी आते हैं, वो आपस खुशी से में आके चाहिए। दिखाते हैं रिजल्ट कार्ड, बिल्कुल बच्चों को हम तारीफ करते हैं, वो और अच्छा हो जाते हैं। तो हर एक को एक दूसरे की उससे तारीफ ये होता है। चाहिए, और देखिए, हर हर उम्र में अपनी चाहिए। अपनी सास की तारीफ कर दें, आज आप आंटी कितनी अच्छी लग रही, माशाल्लाह फ्रेश लग रही हैं, और या उन्होंने कुछ खाना बनाया तो ये कह दें कि आपकी तो हाथ में इतना टेस्ट। मैं अपनी सास को कहती थी, अभी तक कहती हूँ, मैं कहती हूँ जो आपका टेस्ट है ना आंटी, मेरे हाथ में नहीं आ सका, मैं क्या करूं। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, अभी भी उनको वो जाके कहते हैं, दादू आपके हाथ का मजे का था, आप ज्यादा दुआ आप करें हमारे लिए। पेपर होते हैं मेरे बच्चे के, अब मेडिकल कॉलेज के पेपर हो रहे हैं, और वो अपनी दादी अम्मी से पानी दम करा के ला रहा है। सिर्फ उनको अहमियत एहसास दिलाना है कि वो हमारे लिए सारा कितने उन्हीं की इंपॉर्टेंट है। अंसर है सारी। तो बिल्कुल देखो ना, इम्पोर्टेंट फिर ये बस इसी से खूबसूरती कायम है, एक दूसरे को मोहब्बत बांटो और बांटते बिल्कुल चले बिल्कुल जाओ। जरूरी नहीं है कि मोहब्बत के जवाब में हर दफा मोहब्बत मिले, कभी कभी नहीं मिलती, इट्स ओके, वो भी अल्टीमेटली दरगुजर मिलेगी। करने चाहिए। अल्टीमेटली मिलेगी, आज नहीं तो कल। बिल्कुल है। तो मोहब्बत है हाँ, पैगाम जहां मिल तक ही पहुंचे। जाती है। एक दूसरे को जीने का आई होप हक सो। देना चाहिए, बर्दाश्त करना जी, चाहिए मतलब दूसरे मेरा को। बिल्कुल आज सही का था भी सही। यही कि हम बड़ा ही एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं हर बात में। थोड़ा सा इग्नोर करना सीख लें, या थोड़ा सा मतलब कोई हमें डांट रहा है तो प्यार भरे अल्फाज में अगले को जवाब दे दें, तो काफी बेहतर हो जाएगा सब कुछ। और कोई बात बस नहीं, अगर बेटा यही कोई है। एक डांटता है ना तो वुमेन वो डे पे फायदा मेरे ही ख्याल है। में बीइंग ऐसी है, वुमन डे पे एक वो ऐसी एक औरत की शख्सियत ही ऐसी होती है, नरम मिजाज। तो मेरे ख्याल में यही हम कर सकते हैं कि इग्नोर कर दें, और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि लोग जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएटिव हो अपनी आसपास की औरतों को। जरूरी नहीं है माँ बहन ही हो आपकी, आपकी कोलीग भी हो हम्म। सकती है, आपकी दोस्त भी हो सकती है। तो उसको आप अप्रिशिएट करें तो काफी मसले हल हो जाएंगे। और एब्सोल्युटली हम राइट। मर्द औरत एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए है, ना कि एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए। तो हाँ, नहीं, हमें ये एक आपने बड़ी सोसाइटी खूबसूरत बनानी बात होती की, है। मैंने बहुत आपको अच्छी कहा ना बात कि ठीक की। है, प्यार बड़ी चीज है, प्यार से बेटा बहुत कुछ बदल ऐसे ही जाता है। है। तो प्यार सबसे हमें बड़ी वो नेमत है।
करना है। हमारा मकसद अगर इंसान का मकसद देखें तो यही होता है ना कि उसके आसपास के लोग उसकी जुबान और हाथ से महफूज उनको महफूज कोई हैं ये। ज़रार ना पहुंचे, तो हमें हाँ, ये ये करना हमारा होता है। दीन हमें सिखा रहा है, तो फिर इस पे क्यों ना बिल्कुल, अमल करें। बिल्कुल। तो बाकी अगर बड़े बहुत हैं शुक्रिया। जो बेटा डांटते हैं तो बड़ों की डांट बिल्कुल का जी, बुरा नहीं समझना चाहिए, वो बेहतर ही जानते होंगे जो माँ हम के नहीं बारे में तो जानते। कहा गया है कि माँ जहां जहां हाथ लगा देती है ना, मारती, फर्ज किया वहाँ प्यार से दोज़ख मारती की है, आग में लगती वहां पे दोजख की आग हराम हो जाती है। तो माँ से तो है। मैं बच्चों को कहती होती हूँ, आज सबको एक एक सबको लगा दूं ताकि आप सबको लगा हिसाब दो। से। तो माँ की तो डांट में भी प्यार होता है और मजा होता है, उसमें इंजॉय करते हैं। मैं वो बिल्कुल, कभी बस डांट रही हूँ तो बच्चे हंस रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये चलें, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। शहनीला, आप भी बिल्कुल माँ जी। रजिया बनेगी इंशाल्लाह, आप माँ माँ से आप इंटरेक्ट करी। इतना खूबसूरत रिश्ता है। अल्लाह ताला हर एक की माँ को जिनकी हैं माँ जैसे सलामत तो रखे, दुनिया में कोई रिश्ता और हो ही जिनकी नहीं नहीं सकता। है वो जहाँ पे हैं वहां खुश रहें। ये अल्लाह उनको बिल्कुल भी जी। सब्र दे। जैसे हम क्या कर सकते हैं जिनके पास बहुत नहीं है इस वक्त। शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया, इतनी प्यारी-प्यारी बातें की। और मैं तो खुद अपनी अम्मी को याद करने बैठ गई और मैं फौरी से उन्हें कॉल करूँगी। और बहुत हाँ, इट हैड बीन आप लवली लोग को बीइंग बहुत विद यू। अज़ीम आई है आप रियली लोग हैड जो अ ये बता ग्रेट रहे हैं। टाइम। और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है हमारी कौम को, और उम्मीद है कि हम आप लोगों से बहुत सीखेंगे। और इसी एक खूबसूरत से नोट पे मैं एंड करूँगी सेशन को। बहुत शुक्रिया थैंक फिर यू। से। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। हाफ़िज़। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।